हेलो, गुड इवनिंग, नमस्ते, राधे राधे बच्चा लोग, क्या हाल चाल है आप सभी का। उम्मीद है बिल्कुल हष्ट पुष्ट स्वस्थ और मस्त होंगे। स्वागत है फिर से एक बार और आपका हमारे विश्वास बैच में, जिसमें हम लोग वन शॉट के थ्रू हर एक चैप्टर को इन डिटेल और इन डेप्थ कवर कर रहे हैं। तो आज का जो हमारा चैप्टर है वो हमारी कैलकुलस वाली यूनिट का आखिरी चैप्टर है, विच इज डिफरेंशियल इक्वेशंस। हम लोग कैलकुलस में डेरिवेटिव, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स, फिर इंटीग्रल्स में सिर्फ एक इंडेफिनिट वाला पार्ट, फिर आपका डेफिनेट इंटीग्रेशन और एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन वाला पार्ट कवर अप कर चुके हैं। अब कैलकुलस का ये आखिरी चैप्टर बचा है, जिससे हमारा फिर ये 15 मार्क्स का पार्ट कवर अप होता है। अगेन बहुत इजी है ये इन कंपैरिजन टू अदर टॉपिक्स ऑफ कैलकुलस, और इसको आपने छोड़ने की गलती नहीं करनी है, क्योंकि हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन से लगातार हर साल क्वेश्चंस देखे जा रहे हैं, और क्वेश्चंस बहुत इजी हैं जो आप आराम से सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर हमारा डेरिवेटिव्स और इंटीग्रेशन ही इन्वॉल्व होगा। और इंटीग्रेशन की भी अगर मैं बात करूं तो ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं, बिल्कुल बेसिक इंटीग्रेशन। तो अगर आपको बिल्कुल बेसिक इंटीग्रेशन भी आता है तब भी आप लोग डिफरेंशियल इक्वेशंस हमारे अप्लाइड मैथ्स में जितना भी आ रहा है वो आराम से कवर अप कर सकते हैं, कि बहुत सारी चीजें अब हमारे इस बार के सिलेबस में रिड्यूस भी हुई हैं। जैसे वर्ड प्रॉब्लम्स होगी हमारे पास, है ना, जो हमारी एप्लीकेशंस ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशंस थी, जो मॉडलिंग वाले क्वेश्चंस थे हमारे, वो अब हमारे सिलेबस में नहीं है। और जो डिफरेंशियल इक्वेशंस को सॉल्व करने वाले हमारे पास एक कोर मैथ्स की बात करूं तो 3-4 मेथड होते हैं। हमारे लेवल पर अब सिर्फ एक ही मेथड है ना। लीनियर का डाउट था लास्ट ईयर तक, बट इस बार क्लियरिटी है कि नहीं, सिर्फ हमारे पास क्या है, वेरिएबल सेपरेबल मेथड ऑफ सॉल्विंग डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो बहुत छोटे छोटे टॉपिक है, एक ऑर्डर डिग्री पढ़ना है, फिर एक फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन और सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। ये 3 चीजें हैं बस इसके अंदर। तो ज्यादा बड़ा वन शॉट नहीं होगा, बट हाँ, इसको करके जरूर जाना है, क्योंकि इसको कर डाला तो डिफरेंशियल इक्वेशन का सारा टेंशन खत्म हो डाला। ठीक है, तो यार हम लोग इसमें सबसे पहले इसमें बताया कि ऑर्डर डिग्री, फिर फॉर्मेशन और फिर सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशंस करेंगे। बट उससे पहले हम लोग समझते हैं कि डिफरेंशियल इक्वेशंस होती क्या है। तो जैसे मैं अगर आपको बोलूं कि मेरे पास एक इक्वेशन है y इक्वल टू में एक्स स्क्वायर प्लस में 2x माइनस 7 प्लस ई की पावर x, है ना, ये भी लगा देते हैं प्लस ई की पावर x भी। अब ये हमारे पास एक सिंपल एक फंक्शन है, कोई ना कोई फंक्शन रिप्रेजेंट कर रहा होगा ये, और ये अभी जो लिखा हुआ है वो हमारे पास हम बोल सकते हैं कि एक्सप्लिसिट फंक्शन है, क्योंकि y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स की फॉर्म में। अब मैंने अगर यहां पर इसको डिफरेंशिएट कर दिया है विद रिस्पेक्ट टू x, तो y का डेरिवेटिव क्या बन गया, dy बाई डी एक्स। एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, 2x का डेरिवेटिव 2 माइनस 7, कॉन्स्टेंट है, अकेला है, तो डेरिवेटिव कितना, 0, और e की पावर x का डेरिवेटिव e की पावर x। तो ये हमारे पास एक डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म होगी। सर कैसे? डिफरेंशियल इक्वेशन बेसिकली क्या है, एक ऐसी इक्वेशन जिसके अंदर कुछ फंक्शंस हो या वेरिएबल हो जिनका डेरिवेटिव हो रहा है विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल। अब ध्यान से समझना, तो हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशंस जो हैं हम उसको ऐसे बोल सकते हैं, हमारे पास जो डिफरेंशियल इक्वेशंस हैं हम उसको क्या, जनरली बेसिक डेफिनेशन हम लोग क्या दे सकते हैं कि इक्वेशंस इन्वॉल्विंग, ऐसी इक्वेशन जिसमें इन्वॉल्व हो रहा है क्या, डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन, और आप बोल सकते हैं डेरिवेटिव ऑफ अननोन फंक्शन बोल दो, क्योंकि हमारे पास जैसे y है वो अननोन है ना, हमारे पास y जो है वो एक अननोन है, हमारे पास अननोन फंक्शन बोल दो और वेरिएबल बोल दो, जैसे इस केस में विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट, विद रिस्पेक्ट टू 1 और मोर इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स। अब जैसे यहां पर डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट का एक बार मैं आपको थोड़ा सा एक रेफरेंस देना चाहता हूं, फिर हमारे पास जो हमारे काम की चीज है उस पर आते हैं। अब जैसे सपोज करो कि भैया y इक्वल टू, सपोज करो हमारे पास 2x माइनस में एक्स स्क्वायर, सपोज करो ये है मेरे पास। अब यहां पर हमारे पास जो x है वो हमारा क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। x क्या है मेरे पास, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, क्योंकि मैं x की कोई भी वैल्यू अपनी मर्जी से सब्स्टिट्यूट कर सकता हूं यहां पर, हाँ, और उसके बेसिस पर हमारे पास y की वैल्यू मिलेगी। तो y मेरा क्या हो जाएगा, डिपेंडेंट वेरिएबल।
जब मैं फंक्शन को एक्सप्लिसिट फॉर्म में एक्सप्रेस कर रहा हूं, y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स की फॉर्म में एक्सप्रेस कर रहा हूं, तो मैं बहुत क्लियरली बोल सकता हूं कि x क्या है, मेरा एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। भाई जैसे मैंने x की जगह पे 1 डाला तो y की कुछ वैल्यू आएगी, फिर x की जगह 0 डालूंगा y की कुछ वैल्यू आएगी। तो दैट मींस x की डिफरेंट वैल्यूज पर x कोई भी वैल्यू ज्यूम कर पा रहा है, तो x हमारे पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, और उसके बेसिस पर y आ रहा है तो y हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल हो गया। तो यहां पर हम ये बोल सकते हैं कि x हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और y हमारे पास डिपेंडेंट वेरिएबल है एक तरह से। तो ऐसी अगर ऐसी कोई इक्वेशन है जिसमें कुछ फंक्शंस इन्वॉल्व हो, है ना, अब वो डिपेंडेंट बोले या अननोन बोले एक ही बात रहेगी अभी ब्रॉड वे में हमारे पास, ठीक है। डेरिवेटिव ऑफ अननोन फंक्शन हो या वेरिएबल हो, किसके रिस्पेक्ट में, इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स के। अब वो वेरिएबल जो इंडिपेंडेंट है वो एक भी हो सकते हैं, एक से ज्यादा भी हो सकते हैं, बट हमारे क्लास 12th के लेवल पर इंडिपेंडेंट वेरिएबल सिर्फ एक ही होगा, है ना। अगर हम यहां पर एक छोटा सा एक्स्ट्रा चीज भी पढ़ लें कि व्हेन डेरिवेटिव इन्वॉल्व्स या डेरिवेटिव इन्वॉल्व्ड इज विद रिस्पेक्ट टू ओनली वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल, तो ऐसी डिफरेंशियल इक्वेशन को हम लोग बोलते हैं ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। ऐसी डिफरेंशियल इक्वेशन को अपन क्या बोलते हैं, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। अगर एक से ज्यादा जब इंडिपेंडेंट वेरिएबल आते हैं, देखो जैसे जनरली हम लोग डेरिवेट करते हैं, यहां पर हम x के रिस्पेक्ट में करते हैं, क्योंकि यहां बोल के चलते हैं कि हमारा x क्या है, इंडिपेंडेंट है, y क्या है, डिपेंडेंट। तो डिपेंडेंट वेरिएबल का हमारा डेरिवेटिव हो रहा है विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो अगर हमारे पास जिसके रिस्पेक्ट में हमारा डेरिवेटिव हो रहा है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल अगर एक ही है, तो उसको हम बोलेंगे ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, जो हमारे क्लास 12 के सिलेबस में है। बट हां, अगर हमारे पास यहां पर बोला जाए नहीं जी y भी की कुछ हो सकता है, x भी कुछ हो सकता है, पर आप ऐसा नहीं है कि हमेशा x की वैल्यू डालेंगे तो y की वैल्यू आएगी। हो सकता है कि मैं y की कुछ वैल्यू डालूं तो x की वैल्यू आ जाए, तो दैट मींस यहां पर x और y दोनों ही अपने आप में क्या है, इंडिपेंडेंट है। तो उसमें हमारे पास बनती है पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, जो आप लोग थोड़े हायर लेवल पे पढ़ते हो, क्लास 12 में हम लोग नहीं पढ़ते हैं, ठीक है। तुम्हारे लेवल पर ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो जैसे ही हमारे पास कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन है, सपोज करो, अगर आपको याद होगा मैं आपको एक ट्रिक सिखाता था, इसका आगे क्वेश्चन भी आएगा, AEMX प्लस में BENX। अगर कभी कोई गिवन इक्वेशन ऐसी है, तो मैंने लाइव क्लासेस में भी क्वेश्चन करा है, बिकॉज एमसीक्यू की फॉर्म में डेरिवेटिव से क्वेश्चन आया हुआ है बोर्ड में, कि इससे हमारे पास एक डायरेक्ट इक्वेशन बनती है डबल डेरिवेटिव की फॉर्म में। वो क्या होती है कि d2y/dx² माइनस में m+n इंटू dy/dx प्लस mny इक्वल टू 0। याद है? बट यहां पर अभी m और n हमारे पास जो कॉन्स्टेंट्स होते हैं, जिनकी वैल्यू हमें नहीं पता, वो हमारे पास क्या है, एक आर्बिट्ररी कांस्टेंट है। आर्बिट्ररी कांस्टेंट मतलब कांस्टेंट जिनकी वैल्यू हमारे पास नहीं पता। पर जैसे 2 आ गया है ना, अब अगर यही होता हमारे पास, कैसे, यही चीज होती है हमारे पास, जैसे AE 3x प्लस BE 4x, तो ये हमारे पास क्या बनता, ये बनता 3 + 4 7x 7 dy/dx, और ये बनता हमारे पास 3 × 4। तो यानी ये इक्वेशन बनती है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं y" माइनस 7y' प्लस 12y इक्वल टू 0। तो ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन है, क्योंकि डिफरेंशियल इक्वेशन में हमारे पास आर्बिट्ररी कांस्टेंट नहीं होना चाहिए। इसको भी हम अभी और डिटेल में पढ़ेंगे जब हम लोग फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ेंगे। तो यहां पर हमारे को डिफरेंशियल इक्वेशन समझ में आ गई, ऐसी इक्वेशंस जिसके अंदर डेरिवेटिव्स इन्वॉल्व होगा, बट वहां पर जो डेरिवेटिव होगा वो एक वेरिएबल के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव होगा। बस इतनी बात छोटी सी आपको याद रखनी है। और जनरली वो वेरिएबल हमारे कौन सा रहता है, x जनरली, ठीक है। फिर बेटा जो सबसे पहला टॉपिक आता है और जिससे 1 नंबर का क्वेश्चन हमें लगातार देखने को मिलता है, वो क्या है, ऑर्डर और डिग्री क्या होते हैं। बहुत छोटा सा टॉपिक है, इससे स्टार्ट करते हैं। अब हमने बोला कि जो डिफरेंशियल इक्वेशन है उसके अंदर डेरिवेटिव इन्वॉल्व होगा, बट डेरिवेटिव करा कितनी बार गया है उस डिफरेंशियल इक्वेशन को बनाने के लिए, उसको हम बोल देंगे कि ऑर्डर है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे y इक्वल आ गया मेरे पास x³ माइनस में 7x², वही ऐसे ले लेता हूं मैं, प्लस e⁻x और माइनस में 8। मैंने यहां पर करा डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, तो y का डेरिवेटिव बन गया y'
एक्स क्यूब का बन गया 3x² माइनस 14x प्लस ई की पावर x, और -8 का तो डेरिवेटिव कितना हो गया, 0 हो गया। यहां पर मैंने अभी क्या करा है, एक बार डेरिवेट कर, तो अगर मैं एक बार डेरिवेट करता हूं तो उसको मैं क्या बोल रहा हूं कि फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन। तो अगर मैंने सिर्फ एक बार डेरिवेट करा है और जो डिफरेंशियल इक्वेशन उससे बन रही है सच दैट उसमें कोई भी आर्बिट्ररी कांस्टेंट नहीं आ रहा, तो वो बोली जाती है फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन। फर्स्ट ऑर्डर किस लिए, क्योंकि एक बार डेरिवेट करा। अब इसी को मैं अगर दोबारा से डिफरेंशिएट कर दूं तो ये बन गया y डबल डैश, ये आ जाएगा 6x माइनस 14 प्लस ई की पावर x। तो ये मेरा क्या बनेगा, सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन। ये क्या बनेगा हमारे पास, सेकेंड ऑर्डर। सेकेंड ऑर्डर क्यों, क्योंकि मैंने इसको दो बार डिफरेंशिएट किया। अब मैं इसको दोबारा से डेरिवेट कर दूं, अगेन डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये y ट्रिपल डैश हो गया, यानी डी क्यूब वाई बाई डी एक्स के 6x का डेरिवेटिव 6, ये तो 0 हो गया, प्लस ई की पावर x। ऐसे ही आगे चलता जाएगा, ई की पावर x बचेगा वो तो चलता जाएगा। ये हमारा थर्ड ऑर्डर। तो यहां से हमें समझ में आ रही है एक चीज कि एक डिफरेंशियल इक्वेशन बनाने के लिए जितनी बार डेरिवेट करा गया है उसको उतना हमारे पास ऑर्डर हो जाता है। तो ऑर्डर हमारे पास क्या हुआ बच्चे, ऑर्डर मींस नंबर ऑफ टाइम्स डेरिवेटिव इज, बिल्कुल देसी भाषा में लिखवा रहा हूं, नंबर ऑफ टाइम डेरिवेटिव इज डन टू मेक कॉरेस्पॉन्डिंग डिफरेंशियल इक्वेशन। अब अगर मुझे सपोज करो ये वाली डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखी होती तो इसका मैं ऑर्डर कितना बताता, 2। ऑर्डर कितना आता है इसका, 2। क्यों, क्योंकि इस इक्वेशन को बनाने के लिए दो बार डेरिवेटिव करा है। कैसे पता लगा, सर y डबल डैश है, सर y डबल डैश है, तो इसका ऑर्डर कितना हो गया, 2। अब जैसे हम लोग अभी पीछे एक एग्जांपल पढ़ के आए हैं कि y डबल डैश माइनस में 7y डैश प्लस में 12y इक्वल टू 0 है ना, अभी हमने पढ़ा ही वाला एग्जांपल। तो यहां पर अगर मैं आपसे पूछूं कि ऑर्डर क्या है, तो अब इस डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर हमारे पास y डबल डैश, मतलब इस डिफरेंशियल इक्वेशन को क्रिएट करने के लिए कम से कम क्या भैया, दो बार तो डेरिवेटिव करना ही पड़ेगा, तभी y डबल डैश आएगा। तो ये हमारे पास कितने ऑर्डर की होगी, सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन होगी। या मैं सीधा ये बोल सकता हूं कि हमारे पास इसके अंदर ये क्या है, क्या है ये डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर 2। आपको याद होगा हमने सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव पढ़े, तो सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव का मतलब क्या था कि डेरिवेटिव दो बार करें। हमने बात की थी वहां पे अगर मैं 3 बार डेरिवेट करूंगा तो उसको मैं थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव बोलूंगा। तो भाई ये वही तो चीज है ऑर्डर, जो हम ऑलरेडी पढ़ के आ चुके हैं। एक और एग्जांपल देखो कि जैसे कोई डिफरेंशियल इक्वेशन है y ट्रिपल डैश प्लस में 2y डबल डैश का होल स्क्वायर प्लस 3y डैश का होल क्यूब प्लस y की पावर 4 इक्वल टू 0। तो यानी यहां पर ऑर्डर क्या है, आपने देखा भैया y ट्रिपल डैश, आपने देखना है कि भैया जैसा अगर डैश की फॉर्म में तो कितने डैश है, अगर dy बाई डी एक्स की फॉर्म है या डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर की फॉर्म है तो वहां पर डी स्क्वायर वाई है, डी क्यूब वाई है, क्या है, उससे आपको ऑर्डर पता लग जाएगा। तो y ट्रिपल डैश का मतलब 3 बार डेरिवेटिव करा गया है तो ऑर्डर 3 आ गया। अब इसी में हम बात करते हैं डिग्री की, इसी में ही बात कर लेते हैं किसकी, डिग्री की। डिग्री क्या है हमारे पास, हाईएस्ट पावर ऑफ हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, हाईएस्ट पावर ऑफ हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, हाईएस्ट पावर ऑफ हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। फॉर एग्जाम्पल जैसे एक डिफरेंशियल इक्वेशन वही वाली लेता हूं, y डबल डैश माइनस में 12y डैश है ना, ऐसे प्लस में 9y इक्वल टू 0। मैं ऐसे रैंडमली बना दिया कुछ भी। अब अगर मैं पहले आपसे पूछूं कि इसका ऑर्डर क्या है तो आप बोलोगे कि सर y डबल डैश है तो मतलब ऑर्डर 2 है। अब अगर मैं पूछूं इसमें डिग्री क्या है, तो डिग्री के लिए क्या देखना है कि जो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है, मतलब जिससे मुझे ऑर्डर मिले, मुझे ऑर्डर इससे मिले, उसकी होल पावर कितनी है। सर इसकी होल पावर तो 1 है तो डिग्री आ गई 1।
सर और एग्जांपल, अभी तो बेटा एग्जांपल भी दूंगा और फिर क्वेश्चंस भी कराऊंगा, ध्यान समझो। अब डिफरेंशियल इक्वेशन ऐसी है, y ट्रिपल डैश प्लस में 3 y डबल डैश का स्क्वायर प्लस में 4 y डैश का क्यूब प्लस में 5 y की पावर 4 इक्वल टू 0। सपोज करो ऐसे मैंने एक रैंडम एग्जांपल बना दिया। सबसे पहले मेरा क्वेश्चन कि आपका ऑर्डर कितना आएगा, तो y ट्रिपल डैश देखती है, आप बोल दोगे कि सर ऑर्डर तो 3 है, भाई y ट्रिपल डैश है मतलब 3 बार डेरिवेटिव करें। अब आते हैं डिग्री। डिग्री के लिए आपको इक्वेशन की हाईएस्ट पावर नहीं देखनी है, हाईएस्ट पावर किसकी देखनी है, ऑफ हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, ऑफ हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। तो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है y ट्रिपल डैश, इसकी होल पावर कितनी है, कुछ भी नहीं है, तो मतलब 1 है, तो यानी डिग्री 1 है। ये नहीं देखना कि y डबल डैश की 2 है सर, y डैश की 3 है, ये y की पावर 4 है ना। जो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है उसकी होल पावर सबसे ज्यादा कौन सी है, दैट्स इट। और एग्जांपल देखो, जैसे अगर आ गया y डबल डैश का होल स्क्वायर प्लस में 3y डैश होल क्यूब प्लस में 9y इक्वल टू 0, तो यहां पर मेरे पास ऑर्डर कितना आएगा, तो y डबल डैश है तो ऑर्डर 2 है। अब डिग्री क्या आएगी हमारे पास, डिग्री आ जाएगी सर y डबल डैश है, उसकी होल पावर देखिए 2 है, तो डिग्री आ गई 2। हो सकता है कि कभी कभार ऐसे भी हो जाए कि जैसे y डबल डैश का होल क्यूब प्लस में 3y डैश प्लस में 4y डबल डैश का होल स्क्वायर प्लस में y इक्वल टू 0। सपोज करो मैंने ऐसे रैंडम बना दिया, तो हमारे पास ऑर्डर कितना रहेगा, यहां पर ऑर्डर तो 2 रहेगा, और डिग्री कितनी रहेगी, डिग्री हमारे पास 3 रहेगी। y डबल डैश 2 बार ही है बट उसकी हाईएस्ट पावर क्या है, 3। तो हाईएस्ट पावर किसकी, ऑफ हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, तो y डबल डैश 2 बार ही है बट उसकी हाईएस्ट पावर कितनी है, 3, तो उसका ऑर्डर अपने पास 2 ही रहेगा बट डिग्री 3 आ जाएगी। अब इसमें ना एक हमारे पास एक्सेप्शन है, वो ध्यान से समझना है आपको। एक क्या, 2 एक्सेप्शन है। पहली बात कि डिग्री के लिए हमारे पास जो डिफरेंशियल इक्वेशन है, यहां पर मैं लिख देता हूं कि फॉर डिग्री हमारे पास जो डिफरेंशियल इक्वेशन है, इट मस्ट बी इन पॉलिनोमियल फॉर्म। पॉलिनोमियल फॉर्म का मतलब क्या हो गया कि जैसे पॉलिनोमियल होता है कि जो हमारे पास वेरिएबल है उसकी पावर हमारे पास क्या रहनी चाहिए, नेचुरल नंबर या होल नंबर बोल सकते हो, कि जैसे 5 है ना, 5 को आप बोल सकते हो कि 5 इंटू एक्स की पावर 0 है, तो बट हम उसको कांस्टेंट की टर्म में मानते हैं ना, तो हम क्या बोलते हैं कि जो भी हमारा वेरिएबल है उसकी हाई जो पावर है वो हमेशा एक नेचुरल नंबर की फॉर्म में होनी चाहिए। तो ऐसे यहां पर जो हमारे पास डेरिवेटिव्स हैं y डबल डैश y डैश, उनकी पावर भी हमारे पास क्या होनी चाहिए, पहले नेचुरल फॉर्म में होनी चाहिए। अगर नहीं है तो उसको कन्वर्ट करना है। अगर कन्वर्ट नहीं हो सकती है, अभी आगे आगे आपको क्वेश्चन कराऊंगा, अगर कन्वर्ट नहीं हो सकती तो वहां पर भी डिग्री नहीं फाइंड आउट कर सकते हम लोग, डिग्री नॉट डिफाइंड हो जाएगी। बट हमारे लेवल पर जो क्वेश्चन आएंगे स्पेशली इस वाले केसेस के, उसमें वो सिंप्लीफाई होगी, तो पहले सिंप्लीफाई करना है फिर डिग्री ढूंढना है। दूसरी चीज हमारे पास कि इफ डेरिवेटिव इज देयर इन द फॉर्म ऑफ, ये भी आप बोल सकते हो कि डेरिवेटिव इफ डिफरेंशियल इक्वेशन इन्वॉल्व्स डेरिवेटिव in the form of कि e की पावर में डेरिवेटिव आ जाए, dy बाई डी एक्स आ जाए, या y डैश आ जाए, या y डबल डैश आ जाए, है ना, या log y डैश आ जाए, या कोई कांस्टेंट है ना a, बट a कोई कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू a नहीं रहनी चाहिए, कि आर्बिट्ररी कांस्टेंट नहीं चाहिए। जैसे कि सपोज करो कि 2 की पावर आ गया y डैश एटसेट्रा 3 की पावर y डैश, किसी भी कांस्टेंट की पावर में अगर क्या आ जाए, डेरिवेटिव आ जाए, मतलब पावर में डेरिवेटिव आ जाए, लॉग के साथ डेरिवेटिव आ जाए, तो इन दैट केस हमारे पास डिग्री क्या होती है, नॉट डिफाइंड। इन दैट केस डिग्री हमारे पास क्या होती है, नॉट डिफाइंड। तो इसमें तो हमारे को क्या करना है कि पहले तो सिंप्लीफाई एंड कन्वर्ट, इफ नॉट तो क्या करना है, सिंप्लीफाई करो पहले उसको एंड कन्वर्ट। अभी क्वेश्चंस आएंगे तो बेटा आपको दिखाऊंगा इसमें मैं, है ना, ये दोनों वैरायटी के क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, पर इसका मैं एक एग्जांपल आपको यही देना चाहता हूं। फॉर एग्जांपल जैसे इक्वेशन है y डबल डैश प्लस में 3y डैश प्लस y इक्वल टू 0, तो इसमें हमारे पास ऑर्डर कितना आ गया, ऑर्डर तो आ गया 2।
अब कायदे से अगर आप देखोगे तो डिग्री क्या आनी चाहिए थी भाई, वाई डबल डैश की होल पावर है 1, तो डिग्री 1 आनी चाहिए थी। बट यहां पर डिग्री क्या बनेगी हमारे पास, नॉट डिफाइंड। क्यों नॉट डिफाइंड बनी, क्योंकि की पावर में क्या आ गया, वाई डैश। तो इन दो बातों का ध्यान रखना है, बाकी भी हम क्वेश्चन से सीखते हैं। अब सीधा क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है जैसे y डैश प्लस वाई इक्वल टू एक्स, तो यहां पर ऑर्डर साफ दिख रहा है हमारे पास कितना है, 1। कि y डैश है मतलब हाईएस्ट पावर, हाईएस्ट डेरिवेटिव कितना है, 1 है। एक ही बार डिफरेंशिएट करा होगा तभी सिर्फ dy बाई डी एक्स है, तो ऑर्डर 1 है। और डिग्री यही हाईएस्ट ऑर्डर है बेटा, और इसकी होल पावर कितनी है, 1, तो डिग्री 1 आ गई हमारे पास। ठीक है, यहां पर ऑर्डर सर डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर भी है, तो मतलब 2 बार डेरिवेट कराओ। ये डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर है, मतलब एक ही बार डेरिवेटिव करा है फिर उसका होल स्क्वायर, तो हाईएस्ट टाइम्स कितनी बार डेरिवेट करा है, 2 बार, तो ऑर्डर 2। डिग्री के लिए सर ये नहीं देखना हाईएस्ट पावर क्या है, क्या देखना है कि जो भी हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है उसकी होल पावर क्या है, जो भी हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है उसकी होल पावर क्या है, तो डिग्री 1 है, इसका ध्यान। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ इस पर। ऑर्डर सर डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर दिख गया, तो दैट मींस ये तभी बना होगा जब 2 बार डेरिवेट करा होगा, तो यानी ऑर्डर कितना आ गया बेटा यहां पर, और डिग्री भी कितनी आ गई मेरे पास, इसी की होल पावर 2 है, तो डिग्री 2। और डिग्री की निकालना है सिर्फ। इधर आओ, ये बढ़िया क्वेश्चन है जिसके हम पहले बात भी कर रहे थे कि अगर ऑर्डर देखूंगा तो डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर का होल क्यूब है, फिर डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर की होल पावर 1 है, और फिर log dy बाई डी एक्स है और इक्वल टू 2x है। भैया डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर दिखा है, तो इसका मतलब 2 बार ही डिफरेंशिएट करा गया है ना, वही वाला सर, वो वाला ऐसे। ये डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर का मतलब जी ऑर्डर कितना है जी, भाई डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर है, तो मतलब 2 बार डेरिवेट कर रहा है, तो ऑर्डर 2 है। पूछना तो पड़ेगा ना, गर्दन हिला हिला के पूछना तो पड़ेगा ना। बात आती है डिग्री पर। अब वैसे देखा जाए तो भैया आप बोलोगे कि सर डिग्री 3 होनी चाहिए, क्योंकि जो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है उसकी हाईएस्ट होल पावर क्या है, 3, तो डिग्री 3 होनी चाहिए। बट नहीं, डिग्री यहां पर क्या हो जाएगी, नॉट डिफाइंड। शाबाश, बिल्कुल सही बोला आपने, माइंड में सही सोचा कि सर लॉग के अंदर डेरिवेटिव आ गया, लॉग के अंदर डेरिवेटिव आ जाए, ई की पावर में डेरिवेटिव आ जाए, है ना, या फिर जो डी वाई बाई डी एक्स हमारे पास क्या बोलते हैं कि अगर पॉलिनोमियल की फॉर्म में नहीं है और ना बने, तो उसमें भी फिर डिग्री नॉट डिफाइंड हो जाएगी। जैसे यहां पर है ना कि हमारे पास क्वेश्चन है 3x डी, मैं इसको ना वाई डैश लिख रहा हूं, 3x वाई डैश, थोड़ा सा लिखने में आसानी हो जाती है, प्लस 5 डैश इक्वल टू में वाई क्यूब। तो चलो ऑर्डर तो अपन बता देंगे कि 1 है, बट अब ये प्रॉपर डिफरेंशियल इक्वेशन है ही नहीं है, क्योंकि यहां पर ये वाई डैश डिनोमिनेटर में मतलब इसकी पावर -1 है, होना क्या चाहिए था, पॉलिनोमियल की फॉर्म में। तो उसके लिए अपने को क्या करना पड़ेगा, पहले एलसीएम लेना पड़ेगा। तो 3x ये बना वाई डैश का स्क्वायर प्लस 5 इक्वल टू वाई क्यूब, इसको उधर भेज दिया हमने, तो 3x वाई डैश का होल स्क्वायर प्लस 5 इज इक्वल टू में वाई क्यूब इंटू में वाई डैश। अब ये हमारी एक प्रॉपर डिफरेंशियल इक्वेशन बन गई है। तो यहां पर अब मैं बोल सकता हूं कि ऑर्डर कितना है सर, वाई डैश ये, तो ऑर्डर हमारे पास 1 है, बट जो हमारे पास वाई डैश है उसकी हाईएस्ट पावर 2 है, तो इसलिए डिग्री हमारे पास 2। ठीक है, फिर बेटा अगर कभी इस तरह से आए कि हमारे पास जो डिफरेंशियल इक्वेशन है वही अगेन पॉलिनोमियल की फॉर्म में नहीं है, तो क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है। तो अब जैसे यहां पर ध्यान समझना बेटा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये दोनों। तो सबसे पहले मेरे पास आ रहा है क्वेश्चन में √1 प्लस वाई डैश का होल स्क्वायर इक्वल टू 3x माइनस में वाई डैश। मुझे ये देख के तो समझ में आ रहा है कि मेरे पास ऑर्डर क्या रहेगा, 1। ऑर्डर की तो क्लैरिटी होगी कि वाई डैश ये सिर्फ, तो ऑर्डर बन रहेगी। अब बात आती है डिग्री की, पर जब तक ये रूट है तो डिग्री की बात मैं कर ही नहीं सकता। तो रूट हटाने के लिए सबसे पहले मैंने क्या करा, स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स करी। रूट हटाने के लिए सबसे पहले मैंने क्या करा, स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स करी। तो ये बन गया 1 प्लस वाई डैश स्क्वायर, स्क्वेयरिंग करी तो रूट हट गया, और ये 3x माइनस वाई डैश का
होल स्क्वायर आ गया। अब देखो बच्चे क्या करते हैं कि यहां पर भी काम खत्म कर देते हैं कि अब तो सर सही है, अब तो पॉलिनोमियल की फॉर्म में आ गया, तो ऑर्डर 1 है और डिग्री 2 है क्योंकि वाई डैश का होल स्क्वायर है, और वहां गड़बड़ हो जाती है। इसलिए जब भी इस तरह से आए तो सिंप्लीफाई पूरा करके आओ। जैसे इस क्वेश्चन में बच्चे गड़बड़ करके आते हैं, तो 1 प्लस वाई डैश का होल स्क्वायर, यहां पर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस में 2ab। अब यहां पर हुआ क्या भाई, जिसके बेसिस पर आप बोल रहे थे कि इसका ऑर्डर 2 होना चाहिए, अपना ऑर्डर 1 और डिग्री 2 होनी चाहिए, भाई वो वाली टर्म तो कैंसिल आउट ही हो गई। तो यानी कि मेरे पास बचा क्या, सिर्फ मैं सबको एक तरफ कर देता हूं, 6x वाई डैश माइनस 3x स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 0। मेरी डिफरेंशियल इक्वेशन तो ये बची। और अगर ये डिफरेंशियल इक्वेशन बची है तो इसका मतलब ऑर्डर तो मेरे पास चलो पहले भी 1 था, अब भी 1 है, पर डिग्री जिसको मैं 2 सोच रहा था वो 1 होगी भाई। वाई डैश की होल पावर एक ही है। हाँ, अगर आप इसको सिंप्लीफाई ना करते, सिर्फ इसी के बेसिस पर जज कर लेते कि सर हमने पॉलिनोमियल बना दिया डिफरेंशियल इक्वेशन को, तो गड़बड़ हो जाती, आप तो 2 लगा के आ जाते। तो इसलिए सिंप्लीफिकेशन जरूरी है बेटा, ठीक है। जहां पर भी आप सिंप्लीफाई कर रहे हो अच्छे से पूरा करके आना है, तब आपने आंसर देना। अब जैसे ये क्वेश्चन है 5y डबल डैश इज इक्वल टू में 1 प्लस वाई डैश का स्क्वायर, ये वाई डैश है कि होल पावर 1/4। होल पावर 1/4 है, पॉलिनोमियल की फॉर्म में नहीं है, तो इस पावर 1/4 को हमने क्या करा, इधर भेज दिया। अब जब होल पावर दूसरी साइड शिफ्ट होती है तो उसका रेसिप्रोकल हो जाता है। तो यानी ये बन गया 5y डबल डैश की होल पावर 4, और ये रह गया 1 प्लस वाई डैश का स्क्वायर। 5 की पावर 4 होगी 625, ये y डबल डैश की होल पावर 4, 1 प्लस वाई डैश का स्क्वायर। भाई तुम में से कोई बहुत अल्ट्रा लेवल के बच्चे भी होते हैं, लेजेंड ओजी गोट होते हैं वो मैथ्स के, क्या करते हैं वो भाई, क्या तो सर y डबल डैश की पावर 4 है, इसका मतलब सर ये 1 2 3 4 5 6 7 8 बारी लिख दो। सावधान रहिएगा, सावधान रहिएगा ऐसे व्यक्तियों से। ये आपके इर्द गिर्द ही होते हैं, समाज में घुल के रहते हैं, समाज में पता नहीं लगता इनका कि कब कहां कैसे छिपे हुए हैं, बट ये होते हैं। कहीं पर भी आपको ऐसा कोई प्राणी मिले, सतर्क रहिए, क्योंकि सावधान रहेगा इंडिया तभी तो पढ़ेगा इंडिया, तभी तो बढ़ेगा इंडिया। कृपया करके सावधान रहिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद। ठीक है मेरे भाई, तो ये मेरी डिफरेंशियल इक्वेशन बन गई है ना। इसमें अब सिंप्लीफिकेशन की और कोई स्कोप नहीं है। तो ऑर्डर की बात करूं तो y डबल डैश है तो 2 आ गया, और हाईएस्ट ऑर्डर की जो हाईएस्ट पावर है वो 4 है, तो डिग्री अपने पास कितनी आ गई, 4। तो ऑर्डर 2 और डिग्री 4। तो ये हमारे पास बेटा कुछ बेसिक क्वेश्चंस थे ऑर्डर और डिग्री के। अब एक आपको मैं होमवर्क दे रहा हूं, फाइंड द प्रोडक्ट, है ना, छोटू सा होमवर्क है, राइट द प्रोडक्ट ऑफ ऑर्डर एंड डिग्री। तो ऑर्डर हमें पता है डी क्यूब है तो 3 है, अब डिग्री भी पता चली गई 2 तो 6। चलो इसको कर ही देते हैं यार, क्या होमवर्क देना। तो ऑर्डर अपने पास कितना है 3 और डिग्री 2 की, इसकी पावर देखूंगा मैं, तो प्रोडक्ट कितना आ गया 3 इंटू 2 यानी कि 6। तो यहां पर हमारा ऑर्डर डिग्री वाला काम खत्म होता है। एक टॉपिक और होता है हमारे डिफरेंशियल इक्वेशन में, जिसको हम लोग सिर्फ अभी मैं आपको बताने के लिए एक आध क्वेश्चन कराऊंगा, बट ऑलरेडी हम लोग वो कर चुके। वो होता है हमारे पास वेरिफिकेशन, कि जो मेरी गिवन इक्वेशन है वो सॉल्यूशन है एक कॉरेस्पॉन्डिंग डिफरेंशियल इक्वेशन का या नहीं। मैं आपको सिर्फ क्वेश्चन से समझाता हूं। ऐसे आता है कि आपको एक फंक्शन दे रखा होता है, आपसे पूछा होता है कि क्या ये फंक्शन इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन है या नहीं। यहां पर वेरीफाई कर, आप बड़े ध्यान से समझना इस बात को। इसका मतलब कि ये है कि इस इक्वेशन से, मतलब ये इक्वेशन सॉल्यूशन है इसका, और डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन मिलता है, अभी मैं आपको आगे डिटेल में पढ़ाऊंगा जब सॉल्यूशन वाला टॉपिक आएगा। डिफरेंशियल इक्वेशन से का सॉल्यूशन इंटीग्रेशन के थ्रू मिलता है। तो ये कहना चाह रहे हैं कि भाई क्या इसका इंटीग्रेशन ये आएगा नहीं आएगा। अब ये डबल डेरिवेटिव से इंटीग्रेशन कैसे जाए वो तो अभी नहीं पता। तो मैं इसको ऐसे भी तो बोल सकता हूं कि अगर हम ये बोलना चाह रहे हैं, हम ये वेरीफाई करना चाह रहे हैं कि भैया
कि हमारे पास ये फंक्शन इसका सॉल्यूशन है या नहीं, मतलब हम ये भी तो वेरीफाई करना चाह रहे हैं कि क्या इस फंक्शन से ये वाली डिफरेंशियल इक्वेशन बनी है या नहीं बनी। मतलब ये वाला फंक्शन क्या ये वाला डिफरेंशियल इक्वेशन बना रहा है नहीं बना रहा, तो वेरीफाई हो जाएगा। अब यार अगर मुझे फंक्शन से डिफरेंशियल इक्वेशन बनानी होती है तो मैं क्या करता हूं, डेरिवेटिव करता हूं। तो यानी ये हमारे वो डेरिवेटिव के प्रूव वाले क्वेश्चन होंगे कि गिवन ये है, मुझे टू प्रूव ये करना है। तो एक तरह से मेरे पास क्या हो गया कि गिवन क्या है हमारे पास कि y इक्वल टू में AEBX है, और हमारे को प्रूफ क्या करना है कि y डबल डैश माइनस बी स्क्वायर y इक्वल टू 0। तो सर ये काम तो हम डेरिवेटिव में करके आए, बस यही तो मैं बोलना चाह रहा था। बस एक आध क्वेश्चन है सिर्फ, क्योंकि आपको बुक्स में मिल जाएगा ये वाला टॉपिक, तो बस वहां पर आप परेशान ना, इसको मैं बता रहा हूं, बट ऑलरेडी हम लोग ये कर चुके। तो चलो भाई, इससे बनाने के लिए सबसे पहले हमने क्या करा, डिफरेंशिएट करा विद रिस्पेक्ट टू x, y का डेरिवेटिव y डैश, a कांस्टेंट है, मल्टीप्लाई है एज इट इज, e की पावर bx का डेरिवेटिव e की पावर bx इनटू में भी, बट हमारे को y डबल डैश तक पहुंचना है। बट मैं यहां पर एक आपको अच्छी बात बताता हूं, इसको देखो और इसको देखो, दोनों सेम है, तो यानी इसकी जगह पर मैं ये y लिख सकता हूं। सर बिल्कुल लिख सकते हो। तो यानी मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं कि y डैश इक्वल टू में बी वाई, क्योंकि ये वापस y तो है, ये वाली चीज वापस y ही तो है। अब मैं इसको दोबारा से डिफरेंशिएट कर रहा हूं। सर दोबारा क्यों कर रहे हो डिफरेंशिएट, बेटा कि क्वेश्चन में मेरे पास y डबल डैश तक जाना है ना, तो y डबल डैश तक पहुंचने के लिए दो बार डेरिवेटिव करना पड़ेगा। तो y डैश का डेरिवेटिव y डबल डैश, b कांस्टेंट एज इट इज, y का डेरिवेटिव y डैश, y का डेरिवेटिव y डैश। अब जो मुझे प्रूव करना है उसमें y डैश कहीं नहीं है, तो मैंने ये y डैश की वैल्यू क्या करी, यहां से उठाकर यहां डाल दी। सो y डबल डैश किसके इक्वल आ गया, b, y डैश की जगह पे मैंने क्या लिख दिया, बी वाई। तो y डबल डैश क्या आ गया, बी स्क्वायर वाई, और सबको एक तरफ करा, हेंस प्रूव्ड। तो हेंस वेरीफाइड कि ये फंक्शन इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन है, क्योंकि इस फंक्शन से ये वाली डिफरेंशियल इक्वेशन बनी है। बात खत्म। चलो एक और क्वेश्चन करके देख लेते हैं कि वेरीफाई कि ये हमारे पास इसका सॉल्यूशन है या नहीं। तो अपना देखो डेरिवेटिव रिवाइज हो जाएगा, अभी फॉर्मेशन कराऊंगा अगला टॉपिक इस क्वेश्चन के बाद, तो वहां पर फिर डेरिवेटिव रिवाइज होगा, और फिर जब मैं सॉल्यूशन कराऊंगा तो इंटीग्रेशन रिवाइज हो जाएगा। तो डिफरेंशियल में हम कर ही रहे हैं ये कि हम लोग रिवाइज कर रहे हैं डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन एक तरह से। चलो जी, सबसे पहले वही करा, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, y का डेरिवेटिव मैं उसको ना y डैश की फॉर्म में लिख रहा हूं, 1/x का माइनस 1/x के, और माइनस लॉग x का माइनस 1/x। तो मैंने वही करा जैसे हम लोग डेरिवेटिव में करते रहे कि सर पहले एलसीएम ले लो, पहले एलसीएम ले लो। तो एलसीएम आ गया x स्क्वायर, ये -1 और ये -x हो गया, तो x स्क्वायर y डैश इक्वल टू -1 माइनस x बन गया। अब मैंने क्या करा, दोबारा से डेरिवेट करा, अगेन डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x। तो x स्क्वायर एज इट इज, y डैश का डेरिवेटिव y डबल डैश, फिर y डैश एज इट इज, x स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, -1 का 0 और माइनस x का -1। अब हमें ये बनाना है। देखो यहां पर बढ़िया बात क्या है कि ये चीज बन चुकी है, x y डैश है बट यहां पे 2 है, ये -1 नहीं चाहिए, तो मैं -1 की वैल्यू जो है वो यहां से निकाल लूं क्या, -1 की वैल्यू जो है, अच्छा मुझे log x भी चाहिए, मुझे देखो वहां से हिंट मिल रहा है कि मुझे log x भी चाहिए। अब अगर मुझे log x भी चाहिए तो यहां पर थोड़ी सी हमें तिगड़म लगानी पड़ेगी ताकि वो बने। भाई x स्क्वायर y डबल डैश बन चुका है, x स्क्वायर y डैश अपने पास बन चुका है, ठीक है। यहां पर थोड़ी सी तिगड़म कैसे निकाल लगाएंगे वो समझनी ध्यान से। ये x स्क्वायर y डबल डैश तो ठीक है, ये 2x y डैश को मैं x y डैश प्लस x y डैश लिख सकता हूं, क्योंकि एक x y डैश तो मुझे चाहिए, और ये यहां पर है माइनस, ठीक है। मैंने यहां पर क्या करा, इस वाले स्टेप को समझना है, मैं इस वाले स्टेप से उठा रहा हूं, ये x स्क्वायर y डैश इक्वल टू -1 और -x है, इसको x से डिवाइड कर दो,
तो ये -1/x -1 बन गया है, x से सबको डिवाइड कर दिया। अब ऐसा इसलिए करा मैंने कि मैं ध्यान समझना कि मैं क्या कर रहा हूं, यहां पर इस 1/x की वैल्यू निकालूंगा। तो एक्स वाई डैश प्लस 1 किसके इक्वल आ गया, -1/x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, y प्लस में log x, y प्लस log x। अब ऐसा क्यों करा, इसको मैंने फर्स्ट इक्वेशन दे दी कि यहां पर मुझे सेम चीज मिल रही है। तो x² y डबल डैश प्लस एक्स वाई डैश प्लस एक्स वाई डैश प्लस 1, ये -1 इधर भेज दिया, इक्वल टू 0। दोबारा से बेटा, पहले मैंने डेरिवेटिव करा, एलसीएम लिया, फिर दोबारा से डेरिवेटिव करा। इस 2xy डैश को मैंने xy डैश प्लस xy डैश लिखा। क्यों लिखा, कि क्वेश्चन में एक xy डैश चाहिए तो एक अलग कर दिया। अब मुझे ये चीज नहीं चाहिए xy डैश -1, या इसको अगर मैं इधर लेके जाऊंगा तो xy डैश प्लस 1। तो मैंने क्या देखा कि हाँ xy डैश यहां मिल सकता है अगर मैं इसको x से डिवाइड कर दूं तो, और फिर -1 को उधर भेजा, ये 1/x बचा, और 1/x की वैल्यू मैंने यहां से पुट कर दी y प्लस log x। अब मैं यहां पर वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर रहा हूं, इसको लिख दो यूजिंग फर्स्ट x² y डबल डैश प्लस एक्स वाई डैश, और इसकी जगह पर क्या आ जाएगा, -y प्लस log x। तो एक तरह से वो यही है कि इसमें से माइनस उधर ले जाऊंगा, बट हमारे को छोड़ना जिस फॉर्म में दिया है उसी में ही है। तो x² y डबल डैश प्लस एक्स वाई डैश -y माइनस log x इक्वल टू 0, इसको उधर भेज दिया। हेंस वेरीफाइड, काम खत्म, हेंस वेरीफाइड। ठीक है, चलो अब स्टार्ट करते फिर हम फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशंस में हमारे को एक्चुअल में डिफरेंशियल इक्वेशन क्रिएट करनी है। अब डिफरेंशियल इक्वेशन क्रिएट करनी है तो हमारे को ये तो पता है कि हमारे को डेरिवेटिव करना है, अगेन किसका, डिपेंडेंट वेरिएबल का विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल। डिपेंडेंट वेरिएबल y रहेगा, इंडिपेंडेंट वेरिएबल x रहेगा। इन जनरल जो हमारे बेसिक चलेगा है ना, और क्लास 12 के बाद आपको जैसे मैंने पहले ही बताया, तब आपको x वेरिएबल, y वेरिएबल और z वेरिएबल एक साथ इंडिपेंडेंट की फॉर्म में मिल सकते हैं, बट वो हमारे सिलेबस के परव्यू से बाहर है। अब फॉर्मेशन में यार अगर हमारे को पता है कि हमें डिफरेंशियल इक्वेशन क्रिएट करने के लिए डेरिवेटिव करना है, तो सबसे बड़ा क्वेश्चन ही यही है कि डेरिवेटिव करना कितनी बार है। हमें पता है कि डिफरेंशियल इक्वेशन बनाने के लिए अपने को डेरिवेटिव करना है, बट वो डेरिवेटिव कितनी बार करना है, फर्स्ट ऑर्डर रखूं, सेकंड ऑर्डर रखूं, थर्ड ऑर्डर रखूं, तो ये कैसे पता चलेगा। तो यहां पर हमारे को ध्यान रखना है कि हमारे पास ऑर्डर फॉर फॉर्मिंग डिफरेंशियल इक्वेशन, अगर मुझे किसी एक गिवन इक्वेशन से डिफरेंशियल इक्वेशन बनानी है, ऑर्डर फॉर फॉर्मिंग डिफरेंशियल इक्वेशन, ये किसके इक्वल होगा, इट विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ आर्बिट्ररी कांस्टेंट्स। नंबर ऑफ आर्बिट्ररी कांस्टेंट, आर्बिट्ररी कांस्टेंट्स का मतलब कांस्टेंट्स इन द फॉर्म ऑफ अल्फाबेट्स, है ना, जैसे ABCD हो गए, MNPQ हो गए, K हो गया, इस तरह से। तो जिस गिवन इक्वेशन में जितने आर्बिट्ररी कांस्टेंट होंगे उतनी बार हमारे को उसको डेरिवेट करना है। जैसे फॉर एग्जांपल, एक छोटे से आपको एग्जांपल से बताता हूं कि एक मेरे पास इक्वेशन है x/a प्लस y/b इक्वल टू 1। ये हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है। अब इससे मुझे डिफरेंशियल इक्वेशन क्रिएट करनी है, तो मुझे इसको डेरिवेट करना है। कितनी बार डेरिवेट करना है ये मुझे पता चलेगा। अब इसके अंदर जितने आर्बिट्ररी कांस्टेंट हैं, तो जैसे a और b, यहां पर ये दो आर्बिट्ररी कांस्टेंट है हमारे पास, a और b। 1 हमारा फिक्स्ड कांस्टेंट है, तो मैं 1 को कंसीडर नहीं करूंगा ऑर्डर के लिए, हमेशा आर्बिट्ररी कांस्टेंट क्या कंसीडर होंगे, आर्बिट्ररी कांस्टेंट्स कंसीडर होंगे, किसके लिए, ऑर्डर के लिए। ऑर्डर मतलब डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म करने के लिए मुझे कितनी बार डेरिवेटिव करने की जरूरत है। तो यानी कि यहां पर मुझे दो आर्बिट्ररी कांस्टेंट मिले, तो यानी कि जो यहां से डिफरेंशियल इक्वेशन बनेगी उसका ऑर्डर 2 आएगा। और एक बात आपको और याद रखनी है यहां पर कि हमारे पास जो फाइनल डिफरेंशियल इक्वेशन जो हम फॉर्म कर रहे हैं, मस्ट नॉट कंटेन any
आर्बिट्ररी कांस्टेंट्स। जो फाइनल डिफरेंशियल इक्वेशन हमारी तैयार होगी उसमें कोई भी आर्बिट्ररी कांस्टेंट नहीं होना चाहिए। अगर आ रहा है तो दैट मींस वो आपका आंसर गलत है, वो कंप्लीट नहीं है। तो अब समझते हैं कि किस तरह से क्वेश्चंस को प्रोसीड करना है। अब जैसे यही क्वेश्चन है हमारे पास, x बाई ए प्लस वाई बाई बी इक्वल टू 1। हमें पता है कि यहां पर दो आर्बिट्ररी कांस्टेंट है, तो यानी डिफरेंशियल इक्वेशन ऑर्डर 2 की बनेगी, मतलब मुझे 2 बार डेरिवेट करना। तो यहां पर चलो सबसे पहले हमने क्या करा, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x। तो सबसे पहले हमने डेरिवेट करा, x बाई ए का डेरिवेटिव क्या आ गया सर, 1 बाई ए। y बाई बी में 1 बाई बी एज इट इज, y का डेरिवेटिव dy बाई dx या आप y डैश लिख लो, और 1 का डेरिवेटिव 0। अब देखो हमारे को इस कंडीशन को भी सेटिस्फाई कराने की, जो फाइनल हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन बनेगी उसमें कोई भी आर्बिट्ररी कांस्टेंट नहीं होना चाहिए। तो इसका एक छोटा सा मैं आपको एक ट्रिक बता रहा हूं, ये हर जगह नहीं बट बहुत जगह काम करेगी, स्पेशली जहां पर ऑर्डर 2 होगा। स्पेशली जहां पर ऑर्डर 2 होगा कि आप पहली बार डेरिवेटिव करो और ट्राई करो, ये हमेशा नहीं होगा मैं बोल रहा हूं बट बहुत बारी होगा, कि ट्राई करो कि आपके जो आर्बिट्ररी कांस्टेंट है वो सारे एक तरफ हो जाए। आपके जो आर्बिट्ररी कांस्टेंट है वो सारे एक तरफ हो जाए। तो जैसे यहां पर मैं 1 बाई ए को उधर भेज सकता हूं, अभी मैं सेकंड टाइम डेरिवेट नहीं कर रहा, आप चाहे तो अभी ही सेकंड टाइम डेरिवेट करके इक्वेशन बना सकते हैं, बट मैं आपको एक जनरल तरीका बता रहा हूं जो आपको बहुत सारे क्वेश्चंस में हेल्प करता है। तो ये 1 बाई बी डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू आ गया -1 बाई ए। फिर इस 1 बाई बी को भी उस साइड भेज दिया हमने, है ना, इधर ये प्लस हो रहा था तो इधर जाके माइनस हो गया, ये इधर मल्टीप्लाई हो रहा है तो डिवाइड हो रहा है तो उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो डी वाई बाई डी एक्स कितना आ गया, -b बाई ए। ऐसा करने से ये फायदा है कि जब मैं सेकेंड ऑर्डर के लिए दोबारा डिफरेंशिएट करूंगा इसको, अगेन डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो dy बाई डी एक्स का तो बन जाएगा डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, बट ये जो -b बाई ए है, अब ये पूरा का पूरा कांस्टेंट वाला पार्ट, चाहे वो आर्बिट्ररी कांस्टेंट है चाहे जो से भी कांस्टेंट है, वो एक तरफ हो गया, अकेला है, कांस्टेंट अकेला है तो डेरिवेटिव 0। तो यानी कि मेरे को ये हेल्प मिली कि जो मेरी फाइनल डिफरेंशियल इक्वेशन बनी उसमें कोई भी आर्बिट्ररी कांस्टेंट नहीं आया, क्योंकि यहां पर मैंने सारे आर्बिट्ररी कांस्टेंट को एक तरफ कर दिया था ताकि डेरिवेटिव करूंगा तो वो हट जाएगा। ये यहां पर आपको ट्रिक, ये अप्रोच यहां पर आपको काम आ सकती है। ठीक है, चलिए अब मैं इसमें आगे क्वेश्चन कराने से पहले एक और एग्जांपल कराता हूं। जैसे सपोज करो कि अगर हमारे पास इस तरह से दे रखा है, तो इससे हमारे को डिफरेंशियल इक्वेशन बनानी है। अब यहां बच्चा कंफ्यूज होता है, कह रहा है सर ए स्क्वायर का मतलब 2a है, बी स्क्वायर का मतलब 2b है, तो 2a और 2b टोटल 4 आर्बिट्ररी कांस्टेंट हो गए, तो सर 4 बार डेरिवेट करेंगे? नहीं, a एक आर्बिट्ररी कांस्टेंट है, a स्क्वायर भी एक ही आर्बिट्ररी कांस्टेंट है, बेगा जैसे 2 है वो एक कांस्टेंट है, तो 2 का स्क्वायर भी तो एक ही कांस्टेंट होगा ना, उसको मैं 2 अलग अलग कांस्टेंट थोड़ा ना मानूंगा। तो यानी यहां पर 2 ही आर्बिट्ररी कांस्टेंट है, a स्क्वायर और b स्क्वायर, तो यानी 2 बार डेरिवेट कर। तो सेम डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, 1 बाई ए स्क्वायर एज इट इज, कांस्टेंट है, मल्टीप्लाई डिवाइड हो रहा है तो एज इट इज रहेगा, डेरिवेटिव होगा x स्क्वायर का 2x, 1 बाई बी स्क्वायर, वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव 2y dy बाई dx, और 1 का डेरिवेटिव 0। क्या करो, इसको उधर भेज दो, 1 बाई बी स्क्वायर 2y dy बाई dx इज इक्वल टू में -1 बाई ए स्क्वायर 2x। 2 से 2 चला गया। अब टारगेट वही कि कोशिश करनी है, ये हर बार नहीं होगा बट आपको कोशिश करनी है कि सारे कांस्टेंट आपके एक तरफ। तो चलो यहां देखते हैं आ सकते हैं क्या। तो मैंने इस 1 बाई बी स्क्वायर को उधर भेज दिया और इस x को इधर भेज दिया, तो ये बना y। बेटा मैं ना dy बाई dx को y डैश लिख रहा हूं ताकि वो नोटेशन थोड़ी सी इजी हो जाए। बात तो सेम ही, चाहे y डैश लिखो चाहे dy बाई dx लिखो, ये x नीचे जाके डिवाइड हो गया और ये आ गया -b स्क्वायर बाय ए स्क्वायर। लेफ्ट हैंड साइड पर जैसा मर्जी बने एक्स वाई की टर्म्स पे कोई टेंशन नहीं है। अगर राइट हैंड साइड पे सारे कांस्टेंट अलग हो रहे हैं तो हमारे लिए बहुत अच्छी बात, क्योंकि मैं जब डेरिवेटिव करूंगा तो सारे आर्बिट्ररी कांस्टेंट
हट जाएंगे, वरना फिर प्रॉब्लम रहती है आपको उसको हटाने में। तो फिर मैंने वही करा, अगेन डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स, अगेन डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो अब यहां पर यार डिवीजन हो रहा है, तो यानी कि क्वोशिएंट रूल लगेगा। तो पहले डिनोमिनेटर एज इट इज, न्यूमरेटर का डेरिवेटिव, फिर माइनस न्यूमरेटर एज इट इज, डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव, होल डिवाइडेड बाय स्क्वायर ऑफ डिनोमिनेटर, और राइट हैंड साइड पर पूरा कांस्टेंट है, तो इसका डेरिवेटिव कितना आ गया, 0। फिर एक्स स्क्वायर को उधर भेज दिया, ये एक्स एज इट इज, वाई वाई डैश में लग गया क्या, प्रोडक्ट रूल। तो पहले y एज इट इज, y डैश का डेरिवेटिव y डबल डैश, y एज इट इज, y डैश का डेरिवेटिव y डबल डैश, फिर प्लस y डैश एज इट इज, y का डेरिवेटिव y डैश, माइनस y डैश। अब ये उधर जा ही चुका है हमारे पास, तो इक्वल टू 0 आ गया, क्योंकि x का डेरिवेटिव तो 1 हो गया, वो हट गया, बस बन गया अपना आंसर। बस इसी को थोड़ा सा ब्रैकेट ओपन कर दो, ये बन गया x y डबल डैश प्लस x, इस चीज को मैं y डैश का स्क्वायर लिख सकता हूं, और माइनस y डैश इक्वल टू 0। तो ये बन गई मेरे पास डिफरेंशियल इक्वेशन, जिसका ऑर्डर 2 बन गया, क्योंकि 2 आर्बिटरी कांस्टेंट थे एंड इट डज नॉट कंटेन एनी आर्बिटरी कांस्टेंट। काम खत्म। और आप इसको अगर dy बाई dx वाली फॉर्म में लिखना चाहते हैं तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, बट ये फाइन है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, पूरे मार्क्स मिलेंगे इसमें आपको। ठीक है, तो इट्स ऑल्सो सेम। तो अब आपको बेसिक अप्रोच पता लग गया कि यार तो सारा डेरिवेटिव वाला काम ही है। तो मैंने डिफरेंशियल में बोला ही है कि आपके पास पूरा डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन रिवाइज हो जाएगा। फॉर्मेशन में डेरिवेटिव रिवाइज हो रहा है, वेरिफिकेशन में भी डेरिवेटिव रिवाइज हुआ, अब सॉल्यूशन पढ़ेंगे थोड़ी देर बाद, तो उसमें आपका इंटीग्रेशन रिवाइज हो जाएगा, बिल्कुल बेसिक लेवल का। करेगी फॉर्म द डिफरेंशियल इक्वेशन रिप्रेजेंटिंग द कर्व। तो कर्व है हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 2x। अब यहां पर सिर्फ एक ही आर्बिटरी कांस्टेंट है a। तो कोशिश देखो, अगर 2 आर्बिटरी कांस्टेंट है तो मैंने क्या बोला, पहले डेरिवेट करो, फिर ट्राई करो कांस्टेंट्स को अलग करने की। अगर एक ही है तो पहले में ट्राई करो, और बहुत रेयर होगा कि हो जाए, बट अगर होगा तो बहुत बढ़िया। जैसे यहां पर हो पा रहा है, आप x को उधर भेज दो, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होल डिवाइडेड बाई एक्स इज इक्वल टू 2a। ये अच्छा यहां पर हो गया, हर बार नहीं हो पाएगा, यहां हो गया, बहुत अच्छी बात। फिर डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, यहां पर बेटा अगेन डिवाइड हो रहे, तो क्वोशिएंट रूल, पहले डिनोमिनेटर एज इट इज, इनटू में न्यूमरेटर का डेरिवेटिव, फिर माइनस में न्यूमरेटर एज इट इज, इनटू में डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव, होल डिवाइड बाय स्क्वायर ऑफ द डिनोमिनेटर, और राइट हैंड साइड पर आ गया कांस्टेंट है, अकेला है तो 0। सेम वही इसको राइट हैंड साइड भेज दो, तो क्या बना ये x एज इट इज, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव हो गया 2x, वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव हो गया 2y इंटू dy बाई dx यानी कि y डैश, फिर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एज इट इज, और x का डेरिवेटिव 1, और ये उधर जाकर 0। अब बस ब्रैकेट ओपन करने, ये आ गया 2x स्क्वायर प्लस 2xy वाई डैश माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास 2x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर क्या बन जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 2xy वाई डैश माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू 0। ये बन गई मेरी डिफरेंशियल इक्वेशन। नेक्स्ट, फाइंड द डिफरेंशियल इक्वेशन रिप्रेजेंटिंग द कर्व y स्क्वायर इक्वल टू 4a टाइम्स ऑफ x माइनस b। तो y स्क्वायर किसके बराबर दे रखा है, 4a टाइम्स ऑफ x माइनस b। 2 आर्बिटरी कांस्टेंट है तो 2 बार डेरिवेट करना है। तो डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, y स्क्वायर का डेरिवेटिव 2y y डैश, 4a एज इट इज, x माइनस b का डेरिवेटिव 1,
कि दो आर्बिट्ररी कांस्टेंट मैंने आपको क्या सजेस्ट करा है, आप ट्राई करो कि पहले डेरिवेट करो फिर अलग अलग करो। तो 2 1 जा 2 2 जा, तो दैट मींस ये बचा y। अब देखो यहां पर अच्छी बात क्या रही कि अपने आप ही आर्बिट्ररी कांस्टेंट क्या है, अलग हो गए सारे। अप्रोच हर जगह सेम ही रहेगी हमारे पास। फिर डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, y y डैश में प्रोडक्ट रूल लगेगा। पहले y एज इट इज, y डैश का डेरिवेटिव y डबल डैश, फिर y डैश एज इट इज, y का डेरिवेटिव y डैश, और 2a का डेरिवेटिव 0। तो दैट मींस इक्वेशन क्या बनी, y y डबल डैश प्लस y डैश का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। फिनिश, खत्म बात, दैट्स इट। अब इस तरह से स्टेटमेंट वाली प्रॉब्लम आती है। इक्वेशन डायरेक्ट दे रखी है फिर तो कोई टेंशन ही नहीं है, प्रोसीजर क्लियर है कि जितने आर्बिट्ररी कांस्टेंट उतनी बार डेरिवेट करो। वेरी अपना आर्बिट्ररी कांस्टेंट कोशिश करने की हटाने हैं, वो चाहे आप पहली बार डेरिवेटिव करके अलग करने की कोशिश करो, या स्टार्टिंग में अगर एक ही वेरिएबल है, सॉरी एक ही आर्बिट्ररी कांस्टेंट है तो उसको अलग करो। कई बार आपको अलग से पूरा करने के बाद वैल्यू सब्स्टिट्यूट भी करनी पड़ती है, तो उसमें तो कोई दिक्कत नहीं। यहां पर क्या कि आपके पास इक्वेशन पहले खुद बनानी पड़ेगी कि जैसे फॉर्म द डिफरेंशियल इक्वेशन रिप्रेजेंटिंग द फैमिली ऑफ पैराबोलास। तो पैराबोला की आपको जनरल फॉर्म याद होना चाहिए। हमने जो हमारा इससे पहले वाला वन शॉट था वहां पर जो पैराबोला है उसकी सारी हमने फैमिली रिवाइज करी थी। हैविंग वर्टेक्स एट ओरिजिन एंड एक्सेस अलोंग पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस। तो हमारे पास इस केस में जो इक्वेशन होती है, इक्वेशन ऑफ पैराबोला विद वर्टेक्स एट ओरिजिन, मतलब स्टैंडर्ड फॉर्म की बात कर रहा है, एंड एक्सिस अलोंग का मतलब कि जो सिमेट्रिक किसकी कौन सी एक्सिस के अलोंग है, एंड एक्सिस अलोंग पॉजिटिव वाई एक्सिस। तो वो इक्वेशन अपने पास क्या होती है, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4a। यही अगर एक्स एक्सिस होता तो वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax। अब a हमारे को पता है, वैसे a कॉमा 0 क्या होता है, फोकस होता है, 11th में भी पढ़ा था हमने। पर यहां पर हमारे लिए a जो है वो क्या है, एक आर्बिट्ररी कांस्टेंट। एक आर्बिट्ररी कांस्टेंट है तो एक बार हमें डेरिवेटिव करना है। एक बार डेरिवेटिव करना है तो पहले ट्राई करना है कि सारे एक तरफ हो पा रहे हैं। हाँ सर हो पा रहे हैं, आप y को उधर भेज दीजिए। तो एक्स स्क्वायर बाय वाई बराबर आ गया किसके, 4a के। अब शुरू हो जाओ। तो डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, क्वेश्चन टूल, पहले y एज इट इज, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव, फिर माइनस एक्स स्क्वायर एज इट इज, y का डेरिवेटिव, होल डिवाइड बाय डिनोमिनेटर का स्क्वायर। राइट हैंड साइड पर पूरा आर्बिट्ररी कांस्टेंट है तो 0, y स्क्वायर को उधर भेज दो। एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव आ गया 2x माइनस एक्स स्क्वायर, वाई का डेरिवेटिव आ गया y डैश इक्वल टू 0। खत्म। 2xy माइनस एक्स स्क्वायर वाई डैश इक्वल टू 0। और कई जगह पर इसमें आपको x कॉमन लेके फिर उसको 0 बोलेंगे, और ऐसे भी कर सकते हैं। ठीक है, 0 करना मत कि जरूरी नहीं कि x इक्वल टू 0 हो हमारे पास। अच्छा, फिर ये तगड़ा क्वेश्चन भाई, ये हमने डेरिवेटिव्स में भी किया था प्रूव करने वाला। इसका एक अपना मेथड होता था, अगर आपको याद होगा, आपने डेरिवेटिव का वन शॉट देखा होगा, तो वही काम यहां पर करना है, सेम एज इट इज। y किसके इक्वल है, ae 2x प्लस be माइनस 2x। दो आर्बिट्ररी कांस्टेंट है, a और b, दो बार डेरिवेटिव करना है। बट यहां पर अब आपके जो आर्बिट्ररी कांस्टेंट है वो हटेंगे नहीं। तो जब आपके आर्बिट्ररी क्वेश्चंस जो कांस्टेंट्स हैं वो हट नहीं रहे, तो इसका एक तो प्रोसीजर ये है कि आप पूरा सॉल्व करके आर्बिट्ररी कांस्टेंट्स की वैल्यू फाइंड करके सब्स्टिट्यूट करो। बट ये हमारा एक स्टैंडर्ड फंक्शन है, हमने पढ़ा हुआ है, aemx प्लस benx का फॉर्म का, और उसका पूरा हमने प्रोसीजर भी देखा हुआ है। तो इसमें तो मैं वही प्रोसीजर यूज करने वाला। तो डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, y का डेरिवेटिव हो गया dy बाई dx। a कांस्टेंट है, एज इट इज रहेगा। e की पावर 2x का डेरिवेटिव e की पावर 2x और फिर 2x का 2, b एज इट इज, e की पावर माइनस 2x और माइनस 2x का माइनस 2। यहां पर हम लोग क्या करते थे, पहले यहां से a मतलब e इसकी वैल्यू निकाल देंगे,
ए ई 2x इंटू 2 की वैल्यू, इसको उधर भेज के कितनी आ जाएगी है dy बाई dx, इसको मैं y डैश लिख रहा हूं, है ना, y डैश माइनस में, सॉरी माइनस का है तो उधर जाके प्लस हो जाएगा, बी ई 2x इंटू 2, हमें -2 था उधर जाके +2 हो गया। और एक बार हम लोग इसकी वैल्यू निकाल लेंगे, तो इसकी वैल्यू निकालने के लिए मैं इस पॉजिटिव वाले को उसको इधर भेज रहा हूं, है ना, मैं इसको इधर भेज रहा हूं और इसको इधर भेज रहा हूं, सॉरी हाँ इसको इधर भेज रहा हूं, इसको इधर भेज रहा हूं, ताकि हमारे पास ये इसकी वैल्यू आ जाए बी, या फिर चलो ऐसे ही कर लो, पूरा ऐसे ही कर लो कि बी ई 2x इंटू -2, इसमें माइनस के साथ वैल्यू निकाल लो कि उसको इधर भेज के, जो आदत है वही रखते हैं, आंसर में फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये आ जाएगा, ये आ जाएगा y डैश माइनस में ए ई 2x इंटू 2, ये हमने साइड में रखना होता है। फिर हमने क्या करा अगेन, अब देखो जैसे यहां पर हमारे कॉन्सेप्ट ऐसा नहीं हो सकते कि एक तरफ हो जाए, यहां पर नहीं हो पाएगा कॉन्सेप्ट की सारे एक तरफ हो जाए, तो इसका डेरिवेटिव बन गया y डबल डैश a एज इट इज, है ना, और ये अपना 2a एज इट इज, ये a और 2 मिलके 2a हो गया एज इट इज, e की पावर 2x का डेरिवेटिव e की पावर 2x इंटू 2, फिर ये -2b एज इट इज, e की पावर -2x का e की पावर -2x इंटू -2, सेम बेटा हमने पहले करा हुआ है, मैं दोबारा से रिपीट कर दूं भाई, ये 2a एज इट इज, e की पावर 2x का डेरिवेटिव e की पावर 2x इंटू 2, जैसे हमने यहां पर करा, ये -2b एज इट इज, e की पावर -2x का डेरिवेटिव क्या हुआ, e की पावर -2x और फिर -2x का -2। अब ये वैल्यूज में सब्स्टिट्यूट कर रहा हूं, वैल्यूज में सब्स्टिट्यूट कर रहा हूं, सो y डबल डैश इज इक्वल टू में ये 2 एज इट इज रहेगा, इसकी जगह पर मैंने ये सब्स्टिट्यूट कर दिया, ब्रैकेट लगा के चलेंगे, y डैश प्लस में b e, s को लिख देता हूं मैं 2be 2x, फिर यहां पर इसकी वैल्यू क्योंकि माइनस के साथ है उसकी जगह पर ये सब्स्टिट्यूट कर दिया, तो -2 ब्रैकेट लगा के y डैश माइनस में 8e2x इंटू में 2, तो ये बना मेरे पास y डबल डैश इज इक्वल टू में ये बन गया 2y डैश प्लस 4b, 2y डैश प्लस 4b e2x, ठीक है, और ये बन गया हमारे पास -2y डैश प्लस 4a e -2x, और ये b e -2x है, ये वाला पॉजिटिव x, ये वाला पॉजिटिव 2x हो गया, तो यहां पर +2y डैश से -2y डैश कैंसिल आउट हो गया, और इसमें से 4 कॉमन आ जाएगा, और ये चीज वापस क्या है अपने पास y, सो दैट मीन्स y डबल डैश इक्वल आ गया 4y के, तो y डबल डैश -4y इक्वल टू 0, तो ये मेरी फाइनल डिफरेंशियल इक्वेशन बन गई। इसमें कोई भी आर्बिट्ररी कांस्टेंट नहीं है, 4 आ सकता है, वो तो एक हमारे पास फिक्स कांस्टेंट है, आर्बिट्ररी कांस्टेंट नहीं आना चाहिए। तो ये हमारा देखो बेटा पूरा डेरिवेटिव वाला जो प्रोसीजर है वो रिवाइज हो गया यहां पर। कह रहे फॉर्म द डिफरेंशियल इक्वेशन रिप्रेजेंटिंग द, इस बार बोला है फैमिली ऑफ सर्कल, तो सर्कल की इक्वेशन रिवाइज करनी है, हैविंग सेंटर एट एक्स एक्सिस एंड रेडियस 3 यूनिट। सर्कल का अगर इन जनरल याद हो, मैं एक बार ना रिवाइज करवा देता हूं पहले आपको, कि हमारे पास इक्वेशन ऑफ सर्कल इन जनरल क्या होती है। यहां पर हम लोग सेंटर फॉर्म का इस्तेमाल कर रहे हैं बेटा, यहां पर हम लोग सेंटर फॉर्म का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या बनेगी हमारे पास, x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस y माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर, इक्वल टू आर स्क्वायर। और यहां पर हमारे पास कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर होते हैं, कोऑर्डिनेट ऑफ जो सर्कल का सेंटर है वो होते हैं h कॉमा के, और जो रेडियस होता है सर्कल का, रेडियस ऑफ सर्कल वो होता है स्मॉल r। ठीक है, इन जनरल हमारे पास ये इक्वेशन है। ठीक है कि एक सर्कल है हमारे पास जिसका सेंटर जो है उसके कोऑर्डिनेट है h कॉमा r, और जो उसका रेडियस है वो है स्मॉल r। अब क्वेश्चन में क्या बोला है कि फॉर्म द डिफरेंशियल इक्वेशन रिप्रेजेंटिंग फैमिली ऑफ सर्कल
हैविंग सेंटर एट एक्स एक्सिस और रेडियस 3 यूनिट। जो सेंटर है वो एक्स एक्सिस पर, तो इसमें मैं आपको सजेस्ट करूंगा डायग्राम का यूज करा करो जब इस तरह से कोई कंडीशन दे रखी होती है। सर्कल का जो सेंटर है वो क्या है, एक्स एक्सिस है। तो मतलब सर्कल जो है वो कुछ इस तरह से, कहां पर है ये नहीं पता कि ओरिजिन से पास कर रहा है, कहां पास कर रहा है ये हमें नहीं पता, बस हमें ये पता है कि उसका सेंटर एक्स एक्सिस है। तो यार अगर उसका सेंटर एक्स एक्सिस है और सेंटर के कोऑर्डिनेट्स h कॉमा के होते हैं, तो एक चीज मुझे यहां पर पता लग गई कि जो सेंटर के कोऑर्डिनेट्स होंगे वो h कॉमा 0 होंगे। तो यहां पर आप लिख सकते हो कि एज सेंटर लाइज ऑन या लाइज एट एक्स एक्सिस, सो देयरफॉर कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर कितने हो गए मेरे पास, h कॉमा 0, क्योंकि x एक्सिस के ऊपर है तो y वाला पार्ट 0 एंड y वाला पार्ट 0। ठीक है, हैविंग सेंटर एट x एक्सिस, और रेडियस हमारे को बोल रखा है क्वेश्चन के अंदर कि जो भी ये रेडियस है ये 3 यूनिट्स है, एंड रेडियस r जो है वो 3 यूनिट्स दे रखा है। सो देयरफॉर सबसे पहले हम इक्वेशन ऑफ सर्कल तैयार कर लेंगे। सो देयरफॉर इक्वेशन ऑफ सर्कल इज क्या बनेगी, x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर, है ना। ये हमारे पास जो h कॉमा 0 है ये h कॉमा के होता है, तो ये फिर इसको आप ऐसे लिख दो तो ज्यादा बेटर रहेगा कि h कॉमा के है बट सेंटर x एक्सिस पर है तो k 0 हो गया। तो ये हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म है, तो x माइनस एच की जगह पर h ही रहेगा, ये y माइनस 0 का होल स्क्वायर और ये 3 का होल स्क्वायर। तो यानी जो इक्वेशन बनी मेरे पास क्या बनी, जो इक्वेशन बनी मेरे पास क्या बनी, x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू में 9। इसको मैंने दे दिया फर्स्ट इक्वेशन, क्योंकि मेरी मेन इक्वेशन अभी है। अब मुझे इसको डिफरेंशियल इक्वेशन बनानी है या फिर इससे डिफरेंशियल इक्वेशन बनानी है, तो ये हमारे पास मेन इक्वेशन तैयार होगी इस कंडीशन के ऊपर जिसका सेंटर एक्स एक्सिस पर है और रेडियस 3 यूनिट है। अब इस इक्वेशन से मुझे डिफरेंशियल इक्वेशन बनानी, तो यानी मुझे इसको डेरिवेट करना, आर्बिट्ररी कांस्टेंट एक ही बचा है h, तो एक बार डेरिवेट करना है। अब यहां ध्यान से समझना बेटा, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, आप चाहे तो इसमें होल स्क्वायर ओपन करके भी कर सकते हैं, मैं डायरेक्ट पहले इसका डेरिवेटिव पावर आगे एक पावर कम और फिर x माइनस एच का डेरिवेटिव 1 आगे, इधर y स्क्वायर का डेरिवेटिव 2y dy बाई dx और 9 तो कांस्टेंट है उसका डेरिवेटिव 0। तो क्या ये मेरा डिफरेंशियल इक्वेशन आंसर बना, नहीं सर, क्यों, क्योंकि यहां पर आर्बिट्ररी कांस्टेंट है। तो अब आपको कोई और सहारा नहीं, मैंने कहा था ना हर जगह नहीं लगेगा, तो ऐसे में हम क्या करते हैं, सब्स्टिट्यूशन का सहारा लेते हैं। कैसे, मैंने क्या करा कि जो मेरी मेन इक्वेशन है उसमें x माइनस एच आ रहा है, तो मैंने क्या करा यहां पर इसको उधर भेजा, पहले ट्वाइस ऑफ x माइनस एच, ये आ गया माइनस 2y वाई डैश के, 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, तो x माइनस एच आ गया माइनस वाई वाई डैश। इसको मैंने पुट कर दिया फर्स्ट में, इसको मैंने पुट कर दिया है फर्स्ट में, ठीक है। तो यहां पर मैंने x माइनस एच की जगह पे क्या लिख दिया, माइनस वाई वाई डैश का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 9। तो ये क्या बन जाएगा हमारे पास, वाई स्क्वायर वाई डैश का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 9। तो वाई स्क्वायर कॉमन ले लिया, वाई डैश स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू में 9। दैट्स इट, खत्म का। तो अगर आपके पास आर्बिट्ररी कांस्टेंट बचता है तो इस तरह से करना। फिर इससे बोल रहा है कि फाइंड द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फैमिली ऑफ सर्कल हैविंग सेंटर एट ओरिजिन, जिसका सेंटर ओरिजिन पर हो। बहुत ध्यान से समझना है इसको। तो इसमें भी हमने क्या करा, फिगर का सहारा लिया, सर्कल का सेंटर ओरिजिन, रेडियस नहीं पता बट हमें यह पता लग गया है कि जो सर्कल का सेंटर है वो ओरिजिन है। तो मतलब ये सर्कल का सेंटर है ओरिजिन, यानी ये हमारे पास क्या है, h कॉमा के है सर्कल का। तो हम सीधा लिखेंगे कि एज सेंटर ऑफ सर्कल इज origin
सो देयरफॉर कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर क्या हो गया हमारे पास, वही h कॉमा k है, और ओरिजिन अगर सेंटर है तो इस बार h और k दोनों ही 0 हो। अब बच गया रेडियस, एंड रेडियस क्या है, हमें कुछ नहीं गिवन, तो रेडियस को हमने क्या रखा, रेडियस को हमने r ही रखा, रेडियस को हमने r ही रखा। तो हमारे पास क्या बनेगा कि देयरफॉर सर्कल की इक्वेशन क्या बन जाएगी, इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या बन जाएगी, x माइनस एच का होल स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है हमारे पास। तो ये हो गया एक्स स्क्वायर क्योंकि h 0 है, वाई स्क्वायर बिकॉज k 0 है, इक्वल टू आर स्क्वायर। बस यही बची इक्वेशन। अब इसका हम डिफरेंशिएशन कर देते हैं भाई। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। तो डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव होता है 2x, वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव 2y वाई डैश, और आर स्क्वायर कॉन्स्टेंट है तो 0। तो यहां पर आ गया हमारे पास 2y वाई डैश इक्वल टू माइनस 2x। तो y वाई डैश, या फिर इसको सबको एक तरफ ही रहने देते हैं, वैसे तो ज्यादा बेटर रहेगा कि हमारे को इक्वेशन में जनरल राइट हैंड साइड पे 0 रखना होता है। तो ये x प्लस में y वाई डैश इक्वल टू 0 हमने राइट हैंड साइड पर, या फिर आप बोल सकते हो कि 2 कॉमन लेकर राइट हैंड साइड को पर भेज दिया, वो 0 हो गया, खत्म। अब इसमें मैं एक होमवर्क आपको दे रहा हूं, आज का पहला ही होमवर्क हो गया, लगा लो आप। मैं आपको ना फिगर दे रहा हूं, उससे आपको सर्कल की इक्वेशन तैयार करनी है। फिगर ऐसी कि जो सर्कल है वो आपके पास पास कर रहा है ओरिजिन से, ठीक है। सर्कल क्या कर रहा है, पासेस थ्रू ओरिजिन, या फिर हम बोलते हैं सर्कल का जो सेंटर है वो एक्स एक्सिस पर है और वो पास कर रहा है ओरिजिन से। बहुत ध्यान से कि जो सर्कल है या सेंटर ऑफ सर्कल इज एट एक्स एक्सिस एंड सर्कल इज पासिंग थ्रू ओरिजिन, सर्कल इज पासिंग थ्रू ओरिजिन। ये आपका होमवर्क है, ये आपका होमवर्क है। हिंट दे देता हूं, सर्कल का सेंटर तो आप संभाल लोगे कि सर ये h कॉमा k होता है, एक्स एक्सिस पर तो 0। बात आएगी कि सिर्फ रेडियस कितना आएगा, उसके लिए दिमाग लगाना है, कॉमन सेंस लगानी है। ये ओरिजिन से पास कर रहा है तो कॉमन सेंस लगेगी, वो आपको लगानी है, ठीक है। सो विद दिस बेटा हमारे पास फॉर्मेशन वाला काम खत्म होता है। अब हम लोग डिफरेंशियल इक्वेशन के सॉल्यूशन पर आते। मेरे पास एक इक्वेशन थी, इस इक्वेशन से अगर मुझे डिफरेंशियल इक्वेशन बनानी पड़ी तो मैंने यहां पर क्या करा, मैंने यहां पर डेरिवेटिव्स किया, यहां पर मैंने डेरिवेटिव्स करा। अब डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने, तो सॉल्व करने का मतलब है कि उससे मुझे वापस से मेन इक्वेशन बनानी है। तो यानी मेरे को डिफरेंशियल इक्वेशन से वापस क्या बनाना है, इक्वेशन। तो यानी मुझे डेरिवेटिव का उल्टा करना पड़ेगा, यानी एंटी डेरिवेटिव करना पड़ेगा, यानी मुझे क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। तो हमारे पास यहां पर दो चीजें हमने पढ़नी है। पहली, टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन हमने पढ़ने, तो दो टाइप के सॉल्यूशन बेटा हम पढ़ेंगे। सबसे पहले एक आएगा जनरल सॉल्यूशन, एक आएगा हमारे पास जनरल सॉल्यूशन, और एक हमारे पास आएगा पर्टिकुलर सॉल्यूशन। एक आएगा बेटा जनरल सॉल्यूशन और एक क्या आएगा, पर्टिकुलर सॉल्यूशन। अब अपन को इंटीग्रेशन करना है, तो जनरल सॉल्यूशन का मतलब हमारे पास कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन है वो एज इट इज रहेगा सी की फॉर्म में। तो दैट मींस इट कंटेन्स कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, मतलब ये हमारे पास एक जनरल फॉर्म में रहेगा जो सॉल्यूशन रहेगा। पर्टिकुलर सॉल्यूशन मतलब ये किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर रहेगा, पर्टिकुलर पॉइंट पर रहेगा, तो मतलब उस पॉइंट पर जो हमारे पास कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन है उसकी वैल्यू निकलेगी। तो जनरल सॉल्यूशन में इंटीग्रेशन के बाद जो कांस्टेंट है वो एवरेज रहेगा,
पर्टिकुलर सॉल्यूशन पे हमारे को जो इंटीग्रेशन के बाद कांस्टेंट आएगा उसकी वैल्यू निकालनी पड़ेगी एट दैट पर्टिकुलर गिवन पॉइंट। और ये पॉइंट आपको गिवन होगा। पॉइंट गिवन होने का मतलब कि आपको एक्स और वाई की वैल्यूज गिवन होगी जिसके बेसिस पर आप कांस्टेंट की वैल्यू निकालोगे। बस यही दो टाइप के सॉल्यूशन। फिर आता है हमारे पास मेथड ऑफ सॉल्विंग, मेथड्स ऑफ सॉल्विंग डिफरेंशियल इक्वेशन, मेथड्स ऑफ सॉल्विंग डिफरेंशियल इक्वेशन। तो बहुत सारे मेथड्स होते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए। जिसमें सबसे पहला होता है वेरिएबल सेपरेबल मेथड, वेरिएबल सेपरेबल मेथड, ठीक है। और दूसरा होता है हमारे पास लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। तीसरा होता है होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, है ना। फिर एक इक्वेशन रिड्यूसिबल टू वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म, वो हम लोग इसी में ही पढ़ लेंगे। हमारे सिलेबस में ये दो टॉपिक नहीं है, नॉट मेंशन्ड इन सिलेबस। कोर में है, अप्लाइड मैथ्स में सिलेबस में, सिलेबस ऑफ अप्लाइड मैथ्स। तो यानी ये दोनों हमने अभी नहीं पढ़ने हैं। हमारे को सिर्फ एक ही मेथड पढ़ना है, वेरिएबल सेपरेबल मेथड। तो हमारे को सबसे पहले ये क्लैरिटी रखनी है कि आपको बुक्स में मिलेंगे अलग अलग मेथड, लीनियर भी मिलेगा, बट सिलेबस में मेंशन नहीं है बेटा, साफ साफ लिखा हुआ है बाय सेपरेटिंग अपना वेरिएबल सेपरेबल सिंपल। अब करना क्या है वेरिएबल सेपरेबल मेथड में, हमें करना क्या है वेरिएबल सेपरेबल मेथड में बेटा, जैसे नाम से ही लिखा है कि सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन बाय वेरिएबल सेपरेबल मेथड, बाय वेरिएबल सेपरेबल मेथड। तो बेटा जैसे नाम से ही पता लग रहा है कि हमारे को वेरिएबल सेपरेट करने हैं, और हमारे पास दो ही वेरिएबल है, एक y जो डिपेंडेंट वेरिएबल है और एक x जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। तो हमारे पास क्या करना है, सबसे पहले क्या करना है कि कन्वर्ट या फिर रीअरेंज द क्वेश्चन इन द फॉर्म ऑफ, जिस भी आपको डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करना है इसको इस फॉर्म में आपको क्या करना है, रीअरेंज करना है। कैसे कि सपोज करो p ऑफ y dy इक्वल टू q ऑफ x dx, मतलब सारे y वाली टर्म्स ऑन द लेफ्ट हैंड साइड विद dy एंड सारी x वाली टर्म्स ऑन द राइट हैंड साइड विद dx। और उसके बाद क्या कर देना है, इंटीग्रेट कर देना है बोथ साइड्स। तो लेफ्ट हैंड साइड पर y की रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन हो गया, जो भी y वाला फंक्शन होगा यहां पर, और राइट हैंड साइड पर x वाला, और इसको सॉल्व कर। तो एक एग्जांपल से समझते हैं, बहुत छोटे से एग्जांपल से समझाता हूं। जैसे मेरी डिफरेंशियल इक्वेशन है y बाय x dy बाय dx इक्वल टू 1, ये मेरी एक डिफरेंशियल इक्वेशन है जिसको मुझे सॉल्व करना है। तो मैंने क्या करा कि मुझे वेरिएबल सेपरेट करने हैं सबसे पहले, और मेक श्योर करने की dx राइट हैंड साइड पर और y लेफ्ट हैंड साइड पर। ये जानबूझ के मैं आपको बोल रहा हूं, ऐसा कोई रूल नहीं है कि हमेशा dx राइट हैंड साइड पर रहेगा, ये अपनी कन्वीनियंस के लिए। तो उसको जब मैंने रीअरेंज करा तो ये भैया x dx पूरा उधर आ गया। अब सारे y वाले विद dy ऑन द लेफ्ट हैंड साइड, सारे x वाले विद dx ऑन द राइट हैंड साइड हो गए। अब मैंने क्या कर दिया यहां पर, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, दोनों तरफ मैंने इंटीग्रेशन कर दिया। तो ये बन गया इंटीग्रेशन ऑफ y dy, ये बन गया इंटीग्रेशन ऑफ x dx। तो y का इंटीग्रेशन क्या बना, y स्क्वायर बाई 2, x का इंटीग्रेशन क्या बना, x स्क्वायर बाई 2। अब बात आती है कांस्टेंट की, भाई इंटीग्रेशन कर रहा तो कांस्टेंट लगाना है, तो इसका भी आना चाहिए, इसका भी आना चाहिए। बट इन जनरल हम क्या करते हैं, सारे कांस्टेंट मिलाकर एक ही तरफ लिखते हैं। तो ये अपना आंसर आ गया। सारे कांस्टेंट इकट्ठे करके अपन एक ही तरफ लिखते हैं, जनरली राइट हैंड साइड पर। अब क्वेश्चंस देखते हैं इसके कैसे करने। जैसे क्वेश्चन आ गया सॉल्व करना है, अगर क्वेश्चन में कुछ मेंशन नहीं है तो मतलब वो जनरल सॉल्यूशन है जो हमने यहां पर निकाला है, ये इसका जनरल सॉल्यूशन है, ये इसका जनरल सॉल्यूशन। अगर हमारे को बोलता कि जी x इक्वल टू 1 y इक्वल टू 0 पे बताओ क्या होगा, है ना। अगर हमारे को यहां पर बोलता
कि एग्जांपल कंटिन्यू करते हैं कि आपको पर्टिकुलर सॉल्यूशन निकालना है एट x इक्वल टू 1 y इक्वल टू 0। तो मैं इसके फर्स्ट इक्वेशन के अंदर जो मेरा जनरल सॉल्यूशन आया था उसमें पुट कर देता, y की जगह पर 0 आता, x की जगह पर 1 आता और ये c, तो c की वैल्यू आती -1/2 और फिर ये वैल्यू मैं वापस फर्स्ट में पुट करके आता, तो अपना आंसर बनता y² 2 इक्वल टू x² -1/2। हाँ, आप इसको ऐसे लिख सकते थे y² इक्वल टू x² -1, है ना, 2 सब में से हट जाता। तो ये इसका पर्टिकुलर सॉल्यूशन आ गया, इसमें कोई कांस्टेंट नहीं आया, बट उस कांस्टेंट की वैल्यू हमने फाइंड आउट कर ली। ठीक है, अगर कुछ नहीं लिखा तो मतलब जनरल सॉल्यूशन। तो इसको सॉल्व करना है अपने को, तो x की पावर 4 dy बाई dx इज इक्वल टू में माइनस में y³। क्या करना है, सारे x वाले विद dx ऑन द राइट हैंड साइड, सारे y वाली टर्म्स ऑन द लेफ्ट हैंड साइड विद dy। तो उसके लिए मैंने dx को उधर भेजा, मतलब रीअरेंज करा मैंने, तो क्या बन गया, ये नीचे आ गया 1/y³। सर माइनस हो कांस्टेंट हो राइट हैंड साइड पर, ठीक है, ये आपके लिए मैंने कन्वीनियंस की बात बताई है। ये नीचे आ जाएगा माइनस के साथ dx, वेरिएबल सेपरेट हो गए, है ना, y वाला इधर चला गया, x वाला इधर चला गया, माइनस इधर। जैसी वेरिएबल सेपरेट हो जाए सीधा क्या कर दो, इंटीग्रेट। तो इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, तो ये क्या बन गया, इंटीग्रेशन बेटा इसमें पावर ऊपर ले जाते हैं, y की पावर -3 dy, सेम माइनस कांस्टेंट बाहर रखा, x की पावर -4 dx। अब इसका इंटीग्रेशन कर दिया हमने, ये बन गया y की पावर -3 + 1 अपॉन -3 + 1, कांस्टेंट हम राइट हैंड साइड पर रखेंगे, माइनस साइन बाहर, x की पावर -4 + 1 अपॉन में -4 + 1 और ये आ गया साथ में +c। तो ये बना y की पावर -2 अपॉन -2 माइनस ऑफ x की पावर -3 अपॉन -3 + c। तो इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर दो बस साइन वगैरह के चक्कर में, या तो इसको पावर नेगेटिव है तो नीचे ले जाओ, -1/2y², ये माइनस माइनस प्लस 1/3x³ + c, ये अपना आंसर आ गया। तो इसमें आपका पूरा बेसिक इंटीग्रेशन रिवाइज हो रहा है। डिफरेंशियल का अपना काम तो यही है कि बस y वाला एक तरफ करना है, x वाला एक तरफ करना है, उसके बाद सारा काम ही आपका इंटीग्रेशन का है। Find the general solution of the equation dy by dx plus y equal to 1। तो जब भी आपके पास क्वेश्चन मिले सबसे पहले क्या करना है, लेफ्ट हैंड साइड पर, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है कि इसमें सेपरेट कैसे करना है, तो पहले क्या करो, हमेशा dy by dx पकड़ लो, मतलब लेफ्ट हैंड साइड पर सिर्फ dy by dx रखो, बाकी सब दूसरी साइड ले जाओ। तो मैंने क्या करा, यहां पर y को उधर ले गया, तो ये dy by dx क्या बन गया मेरे पास, 1 - y। अब देखो सेपरेट हो गई कैसे, मैं 1 - y को पूरी एक टर्म मान लेता हूं, तो ये बन गया 1/1 - y dy और राइट हैंड साइड पर आ गया dx, हो गए वेरिएबल सेपरेट। तो कभी भी ऐसी कंफ्यूजन हो तो पहले dy by dx अकेला करो, फिर आपको अपने आप ही समझ में आ जाएगा कि किसको कहां रखना है। फिर इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, तो इंटीग्रेशन ऑफ 1/1 - y dy इज इक्वल टू में इंटीग्रेशन ऑफ dx। तो 1/x का क्या हो गया, log mod x, तो लीनियर रूल लगेगा, log mod 1 - y होल डिवाइड बाय -1, होल डिवाइड बाय -1, y का कोएफिशिएंट से डिवाइड करना है, और राइट हैंड साइड पर x + c। अब देखो यहां पर थोड़ा बहुत ओवर सिंप्लीफिकेशन आपको सॉल्यूशंस में मिलेगी, तो यहां पर क्या करा, ध्यान समझना, स्पेशली जहां पर लॉग आ जाता है ना, जहां पर लॉग इन्वॉल्व हो जाता है, वहां पर हमने एक चीज पढ़ी हुई है इंटीग्रेशन के अलावा ही, मतलब इन जनरल पढ़ी है कि -log x हमेशा इक्वल होता है log 1/x के, कि अगर log के बाहर माइनस है तो आप उसका रेसिप्रोकल कर सकते हो। सेम मैंने यहां पर करा। अब वैसे तो ये अपना आंसर आ गया है, बट कई बुक्स में आपको इसका और सॉल्यूशन मिलेगा और सिंप्लीफाइड वर्जन मिलेगा। कैसे,
पहले तो ये उसको ऐसे रखेंगे, लॉग को फिर उधर भेज देंगे, जब लॉग उधर चला जाएगा तो मॉड हट जाएगा, क्योंकि मॉड वो लॉग की वजह से था कि लॉग के अंदर नेगेटिव वैल्यू नहीं आनी चाहिए। लॉग जब उधर जाता है तो क्या बन जाता है सर, ई बन जाता है, तो ये ई की पावर एक्स प्लस सी बन गया, है ना। इसको फिर क्या करेंगे, वो 1/1 माइनस वाई इज इक्वल टू ई की पावर एक्स इंटू ई की पावर सी, और फिर फाइनल आंसर छोड़ेंगे ये 1/1 माइनस वाई इज इक्वल टू में ए ई की पावर एक्स। सर ये ए क्या है, तो उसने क्या करा है कि ये हमारे पास जो ई की पावर सी एक कांस्टेंट था ना, उसको एक नया नाम दे दिया ए, तो आपको इस फॉर्म में भी मिल जाएगा। कई जगह पर सॉल्यूशन में स्टार्टिंग में जो पहला कांस्टेंट आ रहा है उसको वो के लिख देगा, और फिर इस वाले को लिख देगा सी, और यहां लिख देगा कि के सी इक्वल टू ई की पावर के, तो वो वेरिएशन चलेगा। आप यहां पे भी छोड़ दोगे तो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। जब तक कुछ प्रूफ करना नहीं है तब तक आप जितना सिंप्लीफाई कर सकते हो बस उतना करके आ जाना। जहां पर लगे कि ऑब्वियस सिंप्लीफिकेशन है तो वो जरूर करके आना। नेक्स्ट, सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन। बस प्रैक्टिस ही करनी है, इसमें तो बहुत सही है, अपने आप ही सेपरेट हो जाएंगे कि 2 माइनस वाई डी वाई इक्वल टू एक्स प्लस 1। बेटा टर्म्स के साथ ब्रैकेट वगैरह डाल लिया करो। ये आ गया इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, दोनों साइड्स हमने क्या करा, इंटीग्रेशन कर लिया, तो ये बन गया इंटीग्रेशन ऑफ 2 माइनस वाई डी वाई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ एक्स प्लस 1 dx। इसका इंटीग्रेशन 2y, y का y स्क्वायर बाई 2, x का x स्क्वायर बाई 2, 1 का x और साथ में प्लस में c। बस खत्म, इसमें तो और कुछ सिंप्लीफिकेशन नहीं कर सकते। दैट्स इट, ये आंसर आ गया। बहुत सिंपल है बेटा डिफरेंशियल इक्वेशन, मैंने पहले आपको बोला कि इसने छोड़ के नहीं जाना, करके ही जाना है हर हालत में। कह रहा कि सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन, क्या है, y log y dx ये हो गया इक्वल टू x dy। अब यार आपको पता है, सॉरी इसमें हमने क्या करना है, इसको उधर भेज दो कि माइनस एक्स डी वाई इक्वल टू माइनस वाई लॉग वाई dx, है ना, क्योंकि हम लोग आदत बना के चल रहे हैं, कोई रूल नहीं है, मैं फिर बोल रहा हूं, ये कन्वीनियंस के लिए आदत बना के चल रहे हैं कि हम लेफ्ट में डी वाई रख रहे हैं, यानी वाई वाली टर्म्स रख रहे हैं। सबसे पहले माइनस से माइनस गया, रीअरेंज करते हैं, ये बन गया 1 बाय वाई लॉग वाई डी वाई इक्वल टू 1 बाय एक्स डी एक्स। यहां पर भी एक बड़ी अच्छी चीज सीखेंगे हम लोग, इंटीग्रेशन तो खैर करना ही है, उसका तो कोई ऑप्शन नहीं है। इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स इसको मैं ऐसे लिख रहा हूं 1 बाय वाई लॉग वाई, वो आप क्वेश्चन देख के भी समझ गए होगे कि क्यों लिख रहे हैं। इक्वल टू में ये 1 बाय एक्स डी एक्स, डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव ऊपर है, ये अपना क्या है एफ ऑफ वाई है, ये क्या है एफ डैश वाई। इस बार वाई की टर्म्स में तो क्या होगा, रूल तो वही है कि डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव ऊपर है, तो आंसर क्या होगा, तो आंसर क्या होगा लॉग मॉड जो भी डिनोमिनेटर में है, लॉग मॉड लॉग वाई, और राइट हैंड साइड पर तो 1 बाय एक्स का इंटीग्रेशन लॉग मॉड एक्स हो गया। अब यहां पर हमें प्लस सी लिखना है, बट बेटा जब सारी चीजें आपके पास लॉग में आ रही हो ना, स्पेशली आपके पास अगर राइट हैंड साइड पर लॉग आ रहा है ना, तो आप कांस्टेंट को भी क्या लिखो, लॉग मॉड सी लिखो। कांस्टेंट को भी क्या लिखो, सी की जगह लॉग मॉड सी। भाई जैसे 5 है तो लॉग कुछ लिखूंगा तभी तो कभी ना कभी 1 आपके पास 5 आएगा। फॉर एग्जांपल मेरे पास कांस्टेंट 1 है तो उसको मैं लॉग ई लिख सकता हूं, तो कांस्टेंट ई हो गया मेरा। तो सिमिलरली बेटा यहां पर हमारे पास क्या है कि आपको लॉग में लिखना है, ऐसा कोई रूल नहीं है, बट वही कन्वीनियंस। क्यों, उससे फायदा क्या होगा कि देखो राइट हैंड साइड पर क्या लग गई, क्योंकि आपको जो पीछे आंसर मिलेगा ना वो सिंप्लीफाइड मिलेगा। और इस तरह के क्वेश्चन में आपके एग्जाम में भी, बोर्ड में भी वो सिंप्लीफाइड वर्जन ही देता है कि भैया जो बच्चा सिंप्लीफाइड वर्जन लिखेगा उसके पूरे मार्क्स मिलेंगे। क्योंकि यहां पर वही ना ऑब्वियस सिंप्लीफिकेशन हो जाती है। दोनों लॉग में प्रॉपर्टी लग गई, लॉग ए प्लस लॉग बी की, तो लॉग सी एक्स हो गया। इस वाले लॉग से ये वाला लॉग हट गया, काटना नहीं है, ये लॉग से भाई अगर लॉग x इक्वल है लॉग y के, तो हम लोग क्या लिखते हैं x इक्वल टू y। सेम काम यहां पर लॉग से लॉग हट गया, बचा क्या लॉग y, ये बाहर वाला लॉग हट गया तो अंदर मॉड लगाने की जरूरत नहीं है, इक्वल टू सी एक्स। वो आंसर यहां पे भी नहीं छोड़ेगा, भाई को फिर लॉग को फिर उधर भेजेगा। मैंने बोला ना कि लेफ्ट हैंड साइड पर अगर लॉग अकेला बच रहा है तो वहां पर आपके पास थोड़ी सिंप्लीफिकेशन करनी पड़ेगी।
ई की पावर सी एक्स, ये मेरा आंसर आ जाएगा। दैट्स इट। ठीक है, सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन, है ना। ये मैं आपको होमवर्क दे रहा हूं क्योंकि इसमें भी आपके पास पहले सिंप्लीफाई करने के बाद वही लॉग मॉड डिनोमिनेटर वाला बनेगा, तो दोनों तरफ लॉग आएगा, तो कांस्टेंट को भी लॉग में रखना। ये प्रैक्टिस के लिए आपके लिए छोड़ रहा हूं। फिर आ जाते बेटा हम लोग किस पर, पर्टिकुलर सॉल्यूशन। तो फाइंड द पर्टिकुलर सॉल्यूशन। अगर पर्टिकुलर सॉल्यूशन नहीं लिखा हुआ बट आपको इस तरह से वैल्यूज दे रखी है या कोई पॉइंट बोल रखा है कि कद से पास करेगा, ये वाला जो हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करके जो इक्वेशन बनेगी वो जो कर्व रिप्रेजेंट करता होगा वो एक पॉइंट से पास करेगा। अगेन एक्स और वाई की वैल्यूज गिवन है तो वो पर्टिकुलर सॉल्यूशन बन जाएगा। तो एक पर्टिकुलर सॉल्यूशन का क्वेश्चन देखते हैं। काम सारा ही वही है बेटा, बहुत ही आसान। dy बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस 4x वाई स्क्वायर, वही 1 बाय वाई स्क्वायर dy इक्वल टू माइनस 4x dx। सारा काम बेटा सेम ही रहेगा। इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स करा, पहले इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स करा, तो y की पावर -2 dy -4 बाहर x का इंटीग्रेशन, y की पावर -2 का y की पावर माइनस, ये 1 बाय वाई स्क्वायर का वैसे मैंने आपको डायरेक्टली याद करवाया हुआ है ना, तो उसको यही रहने देते हैं कि मैंने 1 बाय स्क्वायर का आपको डायरेक्टली याद करवाया हुआ है, -1 बाय वाई, वो अपन डायरेक्टली यूज कर लेते हैं। तो ये -4 एज इट इज, x का इंटीग्रेशन x स्क्वायर बाय 2 और प्लस सी। यहां पर क्योंकि लॉग नहीं है तो आप उसको प्लस सी करके लिखेंगे, तो ये बन गया -1 बाय वाई इक्वल टू में -2x स्क्वायर प्लस सी। इसको दे दिया इक्वेशन नंबर 1। ये भी जनरल सॉल्यूशन है। आप लिखोगे कि गिवन at x equal to 0, y equal to 1, so therefore -1 by 1 is equal to -2 into 0 का स्क्वायर प्लस c, so that means c की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास, -1। अब ये वैल्यूज हम क्या करेंगे, पुट कर देंगे फर्स्ट में, -1 by y इक्वल टू -2x स्क्वायर -1, सब में से माइनस हटा दो, so 1 by y equal to 2x square plus 1, 1 by y is equal to 2x square plus। ठीक है, तो सेम काम है, वही करना है आपको। अब जैसे ये क्वेश्चन है, बहुत तगड़ा क्वेश्चन है, बहुत ध्यान से समझना, पर्टिकुलर सॉल्यूशन का ही है, और इसमें अगर जनरल सॉल्यूशन भी आता है तो भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि dy बाई dx आपको इक्वल दे रखा है 1 प्लस में x प्लस में y और प्लस में xy। अब अगर मैं इसको ऐसे देखूंगा तो यार मैं वेरिएबल सेपरेट ही नहीं कर पाऊंगा, बहुत दिक्कत है। तो यहां पर मैं थोड़ी सी तिगड़म लगाई, इन दोनों में से मैंने क्या करा, इन दोनों में से मैंने क्या करा, इसको इकट्ठे रखा, y कॉमन ले लिया, तो ये भी 1 प्लस एक्स आ गया। अब आपको समझ में आ रहा होगा मैंने इस वाले 1 प्लस एक्स को ब्रैकेट में क्यों लिखा, ताकि y कॉमन लेने के बाद जब यहां पर 1 प्लस एक्स बचेगा तो मैं ये इसमें से कॉमन ले सकूं, तो ये मैं इसमें से कॉमन ले सकूं। तो 1 प्लस एक्स कॉमन लिया, ये बच गया 1 प्लस वाई। अब मेरे पास बन गया ये वेरिएबल सेपरेट करने का, 1 बाय 1 प्लस वाई डी वाई इक्वल टू 1 प्लस एक्स डी एक्स। अब मैंने क्या करा, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, 1 upon 1 plus y dy is equal to integration of 1 plus x dx. So that means log mod 1 plus y is equal to में ये हो गया x plus x square by 2। अब देखो यहां पर क्योंकि x वाली टर्म्स के साथ log नहीं है ना, तो मैं फिर c ऐसे लिख सकता हूं, और यहां पर क्योंकि ये कॉम्प्लिकेटेड है तो इसको उधर log को भेजने की भी जरूरत नहीं है, आप इसको एज इट इज छोड़ सकते हो। अगर सिंगल टर्म या 2 टर्म्स है तो सही है। तो ये बन गया मेरा इक्वेशन नंबर 1, क्योंकि ये पर्टिकुलर सॉल्यूशन का क्वेश्चन है। तो मेरे पास गिवन क्या है कि जब x इक्वल टू में 1 है तो y किसके इक्वल है, 0। वैल्यू पुट कर देते हैं, तो ये बन गया log 1 इक्वल टू में 1 प्लस में 1 बाई 2 प्लस c। log 1 कितना होता है, 0, तो ये -3/2 इक्वल टू c हो गया, ये 3/2 हो गया, उधर जाके माइनस हो गया। पुट इन फर्स्ट
मेरा आंसर क्या बन गया, log mod 1 प्लस वाई इक्वल टू एक्स प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस 3/2। खत्म। ठीक है, अब एक लास्ट क्वेश्चन और करेंगे बेटा इसमें हम लोग, है ना। इस तरह का एक क्वेश्चन फिर बोर्ड में भी आया हुआ है, वहां पर बीच में माइनस था, बस यही फर्क था शायद। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। क्या करना है इसमें, देखो dy बाई डी एक्स किसके बराबर है हमारे पास, e रेस टू दी पावर x माइनस वाई प्लस एक्स स्क्वायर इंटू ई की पावर माइनस वाई, है ना। तो ऐसे सेपरेट तो नहीं हो रहे, तो यहां पर हमने थोड़ा सा क्या करा, दिमाग लगाया और इसको ऐसे लिख दिया e की पावर x इंटू ई की पावर माइनस वाई। बेस सेम है, वापस ऐड होंगे तो x माइनस वाई बन जाएगा। ऐसा करने से हुआ क्या कि सर e की पावर माइनस वाई कॉमन आ गया, सो दैट मीन्स dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू ई रेस टू दी पावर माइनस वाई, ये बना e की पावर x प्लस एक्स। अब हो गया सारे y वाले एक तरफ, x वाले एक तरफ, हाँ सर अब बन गए। तो ये 1 बाई ई की पावर माइनस वाई डी वाई इज इक्वल टू ई रेस टू दी पावर x प्लस एक्स स्क्वायर और राइट हैंड साइड पर dx। सेम इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स। तो ये बन गया e की पावर y dy इक्वल टू इंटीग्रेशन e की पावर x प्लस एक्स स्क्वायर dx। ये बना e की पावर y, ये बना e की पावर x, एक्स क्यूब बाय 3 प्लस c। ठीक है, चलो विद दिस हमारे पास आज का वन शॉट बेटा यहां पर कंप्लीट होता है। छोटा चैप्टर है ना, क्योंकि हमारे पास बहुत लिमिटेड चीज है अप्लाइड मैथ्स में, बट इसके साथ ही अब हमारी कैलकुलस की पूरी यूनिट कंप्लीट हो जाती है। तो बेटा ये डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं छोड़ने से डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं आपके, और बहुत स्कोरिंग है। बेसिक इंटीग्रेशन चाहिए, कोई हाई लेवल का इंटीग्रेशन भी नहीं चाहिए। तो इसको छोड़ने की गलती आपने नहीं करनी, ये बात दिमाग में बिठा लो। ठीक है बच्चा लोग, तो मिलते हैं बेटा नेक्स्ट वन शॉट में प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन के साथ। नमस्ते, राधे राधे, पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए।